हमारा पार्टनर आता था बट आज पार्टनर जा नहीं रहा, जा रहा डीड बनाते हैं और उस पार्टनरशिप डीड में हम कस्में खाते हैं। मेरे 3 पार्टनर है, मेरे कुछ लिखा था इन्होंने कस्में वादे खाई थी और इसे बनाया था पार्टनरशिप डीड। क्या बनाई थी? पार्टनरशिप। सी को जाना है जाए, हम चलाएंगे बिजनेस। ए और बी कह रहा है सर जी हम चलाएंगे बिजनेस। हाँ जी मेरे बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट सीए अनुज सिंह तोमर हाजिर हूं। मेरे बच्चों क्या हाल है तुम्हारे? सर जी हमारे तो हाल बढ़िया है, हमारा चल रहा था पार्टनरशिप, मजा आ रहा है, फंडामेंटल खत्म, गुडविल खत्म और एडमिशन खत्म। आज शुरू करेंगे रिटायरमेंट। 2 लेक्चर में कहानी शुरू करने वाले हैं। आज वाले लेक्चर में मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम इसके बेसिक पार्ट डिस्कस करेंगे और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के बारे में बात करेंगे। और अगले वाले लेक्चर में मेरे बच्चे की आन बान शान JLP डिस्कस करूंगा और बढ़िया से क्वेश्चन कराऊंगा, मजा आएगा। लेकिन अब तक एक बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हुए यार तुम लोग, थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार करने के लिए। ऐसे ही करते रहो, बस यही मोटिवेशन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए सर आपसे। अब बस मोटिवेशन यही है कि आप प्यारे से कमेंट करते रहो, अपनी पढ़ाइयां करते रहो, अपनी प्रिपरेशन को जान लगाते रहो। कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर हमें क्वेश्चंस करने और प्रैक्टिस क्वेश्चन कहां से मिलेंगे, जो आप ये करा रहे हो ये भी करने हैं और करने हैं कहां से? तो आप डीसी लाइन ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, वहां पे आरएम सीरीज के फ्री फोल्डर में जाके आप क्वेश्चंस डाउनलोड कर सकते हो। मैं वहां पे पीडीएफ वगैरह डलवा दूंगा, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन की प्रैक्टिस दिलवा दूंगा कि ये तो है ही और क्वेश्चन करने हैं, तो उसकी भी प्रैक्टिस मिल जाएगी, पीवाई की और टीपी। ठीक है, चलो जी अभी शुरू करते हैं अपना रिटायरमेंट। लेट्स बिगिन। हाँ जी मेरे बच्चे, तो रिटायरमेंट की कहानी शुरू करते हैं। हम कहते हैं अभी पार्टनर आ नहीं रहा है। लास्ट क्लास में जो लास्ट लेक्चर हमने पढ़ा था, जो लास्ट पार्ट था हमारा, वो था एडमिशन। हमारा पार्टनर आता था बट आज पार्टनर जा नहीं रहा, जा रहा है। सर जी अब जाने के 2 रास्ते होते हैं, एक दुनिया से जाएगा और एक फर्म से जाएगा। अभी जाएगा फर्म से, बोले तो रिटायरमेंट, और फिर जाएगा दुनिया से, बोले तो डेथ। हम दोनों कवर करेंगे, मजा आएगा। रिटायरमेंट डेथ ऑलमोस्ट बहुत सिमिलर है, बट हाँ डेथ में कुछ नए टॉपिक्स भी हैं। अभी पहले रिटायरमेंट पे फोकस करते हैं। अगर मैं रिटायरमेंट की बात करूं तो मैंने ऑलरेडी पहले कुछ बातें करी थी कि हम एक पार्टनरशिप डीड बनाते हैं। बाबू क्या बनाते हैं? एक पार्टनरशिप डीड बनाते हैं और उस पार्टनरशिप डीड में हम कस्में खाते हैं। मेरे 3 पार्टनर है, मेरे 3 राजा मुन्ना है, एक है ए, एक है बी और एक है सी। हमारे 3 पार्टनर है, तीनों ने कसम खाई थी हम कि हम बिजनेस चलाएंगे, जो भी होगा नफा नुकसान आपस में इक्वली बांटेंगे। ए ने बोला था मैं काम करूंगा, मुझे सैलरी मिलेगी। बी कह रहा था मैं क्लाइंट लेके आऊंगा, कमीशन मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सब कुछ लिखा था इन्होंने, कस्में वादे खाई थी और इसे बनाया था पार्टनरशिप डीड। क्या बनाई थी? पार्टनरशिप डीड। पर आज सी मेरा बच्चा कह रहा है मेरी तो उम्र हो गई है भाई साहब, बस मालिक जी बस, इससे ज्यादा सफर नहीं चल पाऊंगा, अब मुझे फर्म से रिटायरमेंट चाहिए। तो आज सी जाना चाहता है फर्म को। भाई जाने वाले को कौन रोक सकते हैं? जो मेरा बच्चा दिल लगा के मेरे साथ पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा, जो आएगा लाइक करेगा या ऐसी बिना लाइक के भी पढ़ेगा और मतलब टाइम पास करके चला जाएगा, तो बेटा क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं। वो दोबारा आएगा, हर अटेम्प्ट में आएगा, पर टेंशन नहीं है बाबू। ये है कि अगर कोई पार्टनर जा रहा है, रिटायर हो रहा है, तो क्या करें? सर जी जाने दें। हाँ जी जाने दो, लेकिन हमें क्या करना है अकाउंटेंट साहब? अब सी गया तो फर्म चलाएगा, ए और बी बिजनेस थोड़ी ना बंद कर देंगे। सी को जाना है जाए, हम चलाएंगे बिजनेस। ए और बी कह रहा है सर जी हम चलाएंगे बिजनेस। अब जब ए और बी चलाएगा तो क्या वही पुरानी पार्टनरशिप डीड से काम चल सकता है? बाबू जल्दी बताओ ना। नहीं सर, ये बात तो हम पहले भी कर चुके हैं कि अगर मैंने कोई भी पार्टनरशिप डीड में चेंज किया, पार्टनर आया, पार्टनर गया, पार्टनर की डेथ हुई, तो हमें पुरानी पार्टनरशिप डीड को फाड़ के नई पार्टनरशिप बनानी पड़ेगी। और इस नई पार्टनरशिप डीड को हम एक प्यार से नाम देंगे। इस प्यार को मेरा बच्चा क्या नाम देगा? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। मजे से पढ़ा करो मेरे साथ, एकदम बिल्कुल रिलैक्स होके, कोई टेंशन नहीं, आराम से बैठो, बिल्कुल रिलैक्स होके पढ़ो। सर जी क्या नाम देंगे इस प्यार को? हम रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। और रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा तो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 काम करने पड़ेंगे मेरे बच्चे को। और ये काम हमने एडमिशन में भी करे थे, अभी फिर से करेगा ना मेरा बच्चा। कहां? रिटायरमेंट में। बाबू सबसे पहले उसे निकालना पड़ेगा न्यू पीएसआर, एक एक करके सब डिस्कस करने वाला हूं। फिर उसे करनी पड़ेगी गुडविल की एडजस्टमेंट, फिर बाबू रिजर्व का कुछ करना पड़ेगा, फिर रिवैल्यूएशन और लास्ट में नई बैलेंस शीट।
बाबू देखो ना, आज ए बी सी गया तो अब ए भी बिजनेस चलाएंगे तो क्या वही पीएसआर रहेगा? नहीं सर, ए और बी का नया पीएसआर निकलेगा। गुडविल जो थी वो पुरानी गुडविल खत्म करेंगे, आज से नई गुडविल का कुछ, जब पार्टनर आता था तो उसमें गुडविल से पैसा लेते थे उसे, आज वो जा रहा है बेचारे को सिर्फ कैपिटल देके भेजोगे क्या? उसके खून पसीने की जो कमाई से आपने नाम बनाया है उस नाम का कुछ पैसा नहीं दोगे? देंगे। जो आपने उसके साथ रिजर्व बनाए थे, जो गुल्लकें बनाई थी, क्या वो गुल्लक आप सब अपने पास रख लोगे? ए और बी, सी को उसमें कुछ नहीं दोगे क्या? देंगे, बिल्कुल देंगे। एसेट लायबिलिटी जो उसने खरीदी थी, आज उनकी मार्केट में वैल्यू बढ़ गई है, फायदे ही फायदे हैं, क्या आप ए और बी खुद ही फायदा उठाओगे क्या? सी को कुछ नहीं दोगे? देंगे सर जी, देंगे। और पार्टनर्स कैपिटल और नई बैलेंस शीट बना के आज से नया काम धंधा करेंगे। तो मतलब वही सेम का 5 काम होने वाले हैं। मैं बच्चों को आपको बता दूं कि सर हम कौन से काम, बेटा जल्दी बताओ, क्या हम बैलेंस शीट की काम अभी डिस्कस करेंगे? ना बाबू ना, ना मेरे मुन्ना ना, ये हम करेंगे डिस्कस इन सीधा क्वेश्चंस, डिस्कस इन क्वेश्चन। बनाएंगे ना बैलेंस शीट, बनाएंगे ना पार्टनर्स कैपिटल, तो इसको अभी छोड़ दो, आराम से क्वेश्चन के साथ करेंगे। बाबू रिवैल्यूएशन में कुछ है क्या? मैं दोबारा से कुछ बताऊं क्या? ऐसे ही बताऊंगा, लिखूंगा नहीं, जल्दी बताओ। रिवैल्यूएशन अकाउंट अगर मैं बोलूं तो सेम एज एडमिशन, जैसे हमने एडमिशन में पढ़ा था सेम है बाबू, सेम, कुछ भी नया नहीं है मेरे बच्चे। रिवैल्यूएशन की कितनी साइड? 2। फटाक से मेरे साथ ऐसी बोलो, कितनी साइड? 2, एक डेबिट और एक क्रेडिट। सारे नुकसान कहां आएंगे बाबू? डेबिट। सारे फायदे कहां आएंगे? क्रेडिट। कब फायदा होगा, कब नुकसान होगा? जरा फोन उठा और जल्दी से बता। बेटा एसेट बढ़ रही है, मेरे को आवाज आनी चाहिए, तुझे फील ही छोड़ देगी कि तू कैमरे के सामने बैठा है, रिकॉर्डेड है, कोई दिक्कत नहीं है बाबू, दिल से पढ़ा रहा हूं मैं, जल्दी बता। एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, हाँ जी एसेट की वैल्यू बढ़ रही है। सर जी नाचो नाचो, क्यों नाचेंगे? फायदा क्रेडिट में जाएगा। सर जी एसेट की वैल्यू कम हो गई, मार्केट में वैल्यू बिल्डिंग की गिर गई, डेप्रिशिएट हो रहा है, हाँ जी वैल्यू कम हो रही है, नुकसान हो रहा है। सर जी दिल पे पत्थर रख के क्या मारेंगे? डेबिट। सर जी लायबिलिटी बढ़ गई, क्रेडिटर कह रहा है 10,000 रुपए और देना है, बाबू लायबिलिटी बढ़ रही है, नुकसान होगा, डेबिट। सर जी लायबिलिटी रिटर्न बैक खत्म हो गई, क्रेडिटर कह रहा है भाई साहब छोड़ दो, नहीं चाहिए पैसा, फायदा। नाचो, कहां आएगा? क्रेडिट में। कोई नई एसेट आ गई, फायदा, कोई नई लायबिलिटी आ गई, नुकसान। ये फायदे नुकसान का टोटल लगाएंगे। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, डेबिट साइड ज्यादा है तो रिवैल्यूएशन लॉस, और ये प्रॉफिट लॉस उठा के बांट दो किस में? ए बी में या ए बी सी तीनों में? बताना फटाक से। क्या इस बार सिर्फ ए और बी में बचेगी बटेगा प्रॉफिट लॉस, या ए बी सी तीनों में बटेगा? अरे सर तीनों में बटेगा बाबू। अब तीनों ओल्ड हैं, ए बी, बी बी, सी बी, सी को भी मिलेगा हिस्सा, क्यों नहीं मिलेगा? ठीक है, तो ये काम भी बाद में करेंगे। अब इन 3 कामों को सिखाने वाला हूं मैं, उल्टा चलता हूं। सबसे पहले मैं रिजर्व की बात करता हूं। ये भी अगर मैं देखूं तो 80% सेम है, मतलब मैं यहां बोलूं तो ये भी ऐसे लिख सकता हूं, सेम एज एडमिशन। इसमें भी कुछ नया नहीं है बाबू, कुछ भी नया नहीं है, जल्दी से देखना। अगर इसकी बात करूं तो आपने मेरे साथ 2 बातें करी थी। आपने कहा था कुछ प्रॉफिट्स होते हैं या रिजर्व्स होते हैं, बोलो हाँ है ना, जल्दी से सीखना मेरे साथ। और आपने बोला था कुछ लॉसेस होते हैं। बेटा कुछ नाम बताओगे प्रॉफिट लॉस का? सर आपने बोला था जनरल रिजर्व या कंटिंजेंसी रिजर्व। फिर आपने बोला था पीएनएल का बैलेंस, पर पीएनएल के 2 बैलेंस है, अगर क्रेडिट है तो प्रॉफिट है, लेकिन अगर पीएनएल का डेबिट बैलेंस है तो बेटा लॉस है। सर जी आपके पास कुछ होता था इधर कंटिंजेंसी रिजर्व, मैंने दोबारा लिख देता हूं कंटिंजेंसी रिजर्व। इधर आपका एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। कुछ स्पेशल रिजर्व भी होते थे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। उनकी डिस्कशन मैं नहीं करूंगा इस चैप्टर में। अगर आपको उसमें दिक्कत है तो प्लीज 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 मेरे बच्चे एडमिशन की पहली क्लास देखो, बहुत डिटेल में चार्ट के हिसाब से समझाया मैंने, ठीक है। सेम डिट्टो कॉपी पेस्ट है, कुछ नया नहीं है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को कैसे एडजस्ट करना है, या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का क्या ट्रीटमेंट करना है, आराम से सेम एडमिशन में हमने पढ़ा है। वही टाइम नहीं खराब करेंगे, बच्चे का 20 दिन बाद पेपर है, ठीक है। तो काम की बात करते हैं। ये रिजर्व है और ये लॉसेस है। मेरे बाबू क्या करेंगे हम इन रिजर्व और लॉसेस को? सर जी पार्टनर कहता है आपके नए पार्टनर के जाने से पहले पहले उसको उसका पैसा दे दो, मतलब बांट दो, खत्म कर दो। आज से ए और बी अपनी कमाई से बनाओ प्रॉफिट लॉस, अपनी कमाई से बनाओ गुल्लक। ये जो गुल्लकें बना रखी थी आज सी जा रहा है, फोड़ के पैसा बांट लो आपस में। तो इसका मतलब ये एंट्री क्या होगी? हम कहेंगे बेटा सीधा रिजर्व को उठाएंगे और सारे पार्टनर में, इधर मैं लिखूंगा ऑल। ऑल क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि मेरे लिए अभी सब में बटेगा। बेटा सी भी हमारा ओल्ड पार्टनर है, तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। बहुत बढ़िया। और अगर लॉस है तो पार्टनर को बोलेंगे भाई साहब आप भरोगे, और सी जी आपको भी भरना पड़ेगा। लॉस है तो आपको भी पैसा लाना पड़ेगा। ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लॉसेस। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है बाबू, सेम ट्रीटमेंट है। क्या बताऊं इसमें, ठीक है। यहां तो वो भी नहीं होता, गेनिंग टू सैक्रिफाइस एडजस्ट भी नहीं करते, अगर करवाएगा तो एडजस्ट कर देंगे।
ठीक है, आगे आ जाओ बच्चों। गुडविल की बात करूं तो गुडविल भी यहाँ पे कितने तरीके की, वही सेम, एक ओल्ड गुडविल, एक ओल्ड गुडविल है और एक बाबू न्यू गुडविल है। एक ओल्ड है और एक न्यू गुडविल है। आप जानते हो ओल्ड गुडविल जो बैलेंस शीट में ऑलरेडी नजर आ रही है, जो बैलेंस शीट में ऑलरेडी क्या है, अपीयर्ड, तो बाबू इसे क्या करेगा, देखते ही खत्म कर दो। सी के जाने के बाद आज से नया काम धंधा होगा। तो जो गुडविल ऑलरेडी बुक्स में नजर आ रही है, बेटा उठा और गोली मार, जल्दी बता क्या करेगा तू, कहेगा भाई साहब ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सारे पार्टनर को उठाओ, सारे पार्टनर को उठाओ, कैपिटल डेबिट मारो और टू क्या, टू गुडविल, खत्म, गुडविल खटैक। बढ़िया, मजा आया। सर जी न्यू गुडविल का क्या करेंगे बाबू, हम वहां पे याद करो एडमिशन में मेरा बच्चा एडमिशन कहता था सर जी एडमिशन मुश्किल है या रिटायरमेंट मुश्किल है। पहली बात तो कोई मुश्किल नहीं है, हाँ सब इजी पीजी है। लेकिन अगर मेरा बच्चा मुझसे पूछे सर एडमिशन में ज्यादा काम करना होता है या रिटायरमेंट में, मैं पता है क्या बोलूंगा, एडमिशन में ज्यादा काम है यार, रिटायरमेंट तो लल्लू पल्लू है। बताओ एडमिशन में हम कहते थे पार्टनर को पैसा लाना है, पार्टनर लाया नहीं लाया, अमाउंट कुछ लाया कम लाया ज्यादा लाया, कैश में लाया काइंड में लाया, लाना फलाना ढिकाना, यहां कोई लफड़ा नहीं है। यहां आपको लाना नहीं है, आपको देना है। तो आप निकालोगे गुडविल की वैल्यू कि भैया वैल्यू क्या है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, जब पार्टनर रिटायर हो रहा है उस टाइम पे हमारे फर्म की वैल्यू क्या है, और जो भी गुडविल आएगी फर्म की, जो भी गुडविल आएगी फर्म की, उसमें मान लो मेरे केस में सी रिटायर हो रहा है तो बाबू सी का शेयर, सी का शेयर, तो सी का हिस्सा आ जाएगा और उठा के दे दो, उठा के ये पैसा टू सीज कैपिटल अकाउंट, और ये पैसा कौन लेके आएगा बाबू, सी को दे दो, और जो फायदा उठाएगा, जो गेनिंग करेगा, पहले होता था जो पार्टनर आ रहा होता था उसे फायदा हो रहा था, बाकियों को नुकसान हो रहा होता था। अभी पार्टनर जा रहा है, अभी पार्टनर मेरे बाबू जा रहा है तो बाबू को नुकसान हो रहा है और हमें फायदा होगा, उसका शेयर हमें मिलने वाला है। तो जो पार्टनर गेन करेगा वो पार्टनर को पैसा लाना पड़ेगा, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। सर ये गेनिंग रेशियो कैसे निकालेंगे, सुनना ध्यान से। अगर क्वेश्चन कह दे कि क्वेश्चन कह दे ए बी सी है, सी रिटायर हो रहा है, बस बात खत्म। एडमिशन में भी यही बात करी थी। मान लो वो कह रहा है ए बी सी का हमारा जो रेशियो था, ए बी सी का रेशियो था 5:3:2, ठीक है, और कह रहा है सी रिटायर हो रहा है। बाबू क्या हो रहा है, सी रिटायर, और कुछ नहीं बता रहा सी का हिस्सा कौन ले रहा है, ए ले रहा है बी ले रहा है वट। तो बाबू सीधी सी बात है, जो तुम्हारा बचा 5:3, पता है एक और चीज बताता हूं, ये दोनों एक साथ बताता हूं। देखो अगर मैं कह रहा हूं अगर आपको न्यू रेशियो निकालनी है, बाबू दोनों एक साथ समझना। न्यू रेशियो में ये है, केस नंबर 1 है कि अगर पार्टनर इफ कोई रिटायर हो रहा है, मान लो मैं सीधा लिख रहा हूं कि हमारे पास ए बी सी का 5:3:2, ये ओल्ड रेशियो था, ये क्या था, ओल्ड रेशियो, ठीक है। और क्वेश्चन कह रहा है इफ सी रिटायर हो रहा है, बस खत्म, इसके आगे कुछ भी इफ एंड बट नहीं है कि सी का हिस्सा ए ले रहा है बी ले रहा है, तो पता है क्या है, सिंपल खत्म। एडमिशन में क्या होता था, ए आया और उसने नहीं बताया तो फिर रिमेनिंग शेयर निकालो, रिमेनिंग शेयर को बांटो, क्या कहता है सर जी यहां कुछ नहीं है, सी हटाओ, जो बच गया 5:3, ए और बी का, यही हमारा क्या हो गया, न्यू रेशियो। ओ माई गॉड, हाँ, और मजे की बात बताऊं, यही न्यू रेशियो और यही हमारा कहां गया ये, सॉरी, यही हमारा क्या हो जाएगा, गेनिंग रेशियो। अगर क्वेश्चन कुछ ना बताए तो बेटा जो बचा है वही हमारा न्यू रेशियो, और उसी रेशियो में हम पार्टनर एज अ गेन करेंगे। सिंपल इजी पीजी। सर ऐसा क्यों होता है जनरली, क्योंकि आप गेनिंग वहां पे आइडिया लगाओ, जब पार्टनर आता था और वो नहीं बताता वो किससे कितना लेगा, तो हम कहते थे उसको हटाओ, जो रिमेनिंग शेयर बटा उसके ओल्ड रेशियो में बांट दो। तो जो रिमेनिंग शेयर ओल्ड रेशियो में बांटा तो हमने ओल्ड रेशियो में सेक्रीफाइस भी किया। अभी सेम सिचुएशन हो रही है, पार्टनर जा रहा है, वो नहीं बता रहा कौन कितना लेगा, तो जो बचा, जो वो गया है उसको ओल्ड रेशियो में उनमें बांट दो। दैट मींस वो ओल्ड रेशियो में ही उनका गेनिंग आ जाएगा, और मजे की बात है ओल्ड रेशियो में अगर बटेगा तो सेम प्रोपोर्शन में उनका ऐड होके वही गेनिंग रेशियो वही न्यू रेशियो हो जाएगा। सिंपल है लॉजिक। वैसे आपको सुनना है तो ठीक है, नहीं सुनना है तो आप इतना तो याद रख ही सकते हो कि ए बी सी रिटायर, ए बी सी 3 पार्टनर है, सी रिटायर हो रहा है, कुछ नहीं बोल रहा, तो ए बी का जो बचा वही न्यू रेशियो वही गेनिंग रेशियो, ठीक है। सर अगर बी रिटायर होता तो 5:2 हो जाता बाबू, 5:2 न्यू रेशियो, 5:2 गेनिंग रेशियो। हाँ बट बच्चा कह रहा है सर व्हाट अबाउट अगर ये बोल दे तो, केस नंबर 2
केस नंबर 2, अगर वो कह दे कि ए बी सी का रेशियो है 5:3:2, हाँ जी ठीक है, कह रहा है इफ सी रिटायर, अगर सी क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है, एंड हिज शेयर, हाँ जी हिज शेयर एक्वायर्ड बाय ए, ओ इसका शेयर किसने लिया, ए, तो गेन सिर्फ और सिर्फ कौन करेगा, ए बाबू, गेन सिर्फ और सिर्फ कौन करेगा, ए, और उस केस में फिर आप डायरेक्टली नहीं बोल सकते, फिर मेरे बच्चे आपको क्या करना पड़ेगा, आप कहोगे सर जी, हाँ भाई, फिर कहोगे आप सर जी, आप इस केस में उनका सी का क्या निकलेगा, गेन, सॉरी ए का क्या निकलेगा, गेनिंग, ए गेन करेगा, हाँ भाई ए क्या करेगा, गेन, और जो भी गेन करेगा कितना 2/10 सी का शेयर, बोलो है ना, और उसका न्यू रेशियो निकालने के लिए आप कहोगे जो भी इनका ओल्ड रेशियो है, बेटा क्या ओल्ड रेशियो है, उसमें गेनिंग ऐड कर दो, उसमें गेनिंग ऐड कर दो, दैट मीन्स ए और बी का ओल्ड रेशियो था 5/10 3/10, जिसमें इसको तो 0 मिला पर ए को मिला 2/10, तो 2/10 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 7/10, ये हो जाएगा 3/10, इसका मतलब रेशियो हो गया 7:3, 7:3। कहने का मतलब ये है कि अगर क्वेश्चन बता दे कि वो किसको कितना शेयर दे रहा है तो गेनिंग रेशियो निकालो, फिर उसको ऐड में ओल्ड में ऐड कर दो तो न्यू रेशियो आ जाएगा, और कुछ ना बताए तो जो बचा वही हमारा न्यू रेशियो, वही हमारा गेनिंग रेशियो। क्लियर है? अगर कल को न्यू पीएसआर क्वेश्चन में दे दे बाबू, अगर मान लो न्यू पीएसआर दे दे, ठीक है, मान लो आपसे ना मंगवाए न्यू पीएसआर, कह दे ओल्ड रेशियो, ये ओल्ड रेशियो है 5:3:2 और न्यू रेशियो हो गया इक्वल 1:1, तो फिर आप डायरेक्टली भी गेनिंग रेशियो निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे गेनिंग रेशियो? तो गेनिंग रेशियो का एक फॉर्मूला लगाओगे कि भैया पहले निकालते थे ओल्ड माइनस न्यू, सेक्रीफाइसिंग कैसे निकालते थे, ओल्ड माइनस न्यू, कि ओल्ड में से न्यू को हटा दो तो अपने आप कम दिखेगा तो सेक्रीफाइस है। अभी क्या करेंगे, न्यू माइनस ओल्ड, न्यू माइनस ओल्ड, कि भैया जो न्यू रेशियो है वो हमारा 50% है और ओल्ड 30% था, तो 20% जो न्यू बढ़ गया वो बिकॉज ऑफ क्यों बना है, गेनिंग। हाँ, और अगर ये नेगेटिव आ जाता है तो हम उसे सेक्रीफाइसिंग बोलते हैं। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट ऑल कॉन्सेप्ट एक्सेप्ट एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट छोड़ा जाए तो रिटायरमेंट खत्म। भाई रिटायरमेंट में न्यू पीएसआर कैसे निकालना है? दो केस, या तो पार्टनर नहीं बताएगा या पार्टनर बताएगा। अगर नहीं बताएगा तो जो बचा वही न्यू रेशियो, वही गेनिंग रेशियो, और अगर पार्टनर ने न्यू बता दिया तो हम गेनिंग रेशियो की मदद से क्या निकालेंगे, न्यू पीएसआर। गुडविल के कितने काम है? दो। गुडविल ओल्ड गुडविल है, उठा के सारे पार्टनर में राइट ऑफ कर दो जो हम लोग एडमिशन में करते थे। न्यू गुडविल है तो यहाँ कोई लफड़ा नहीं है, यहाँ सीधा उसका शेयर निकालो और उसको दे दो। और कौन देगा? जो पार्टनर गेन कर रहा है वो पार्टनर लेके आएगा, उसकी कैपिटल को डेबिट करेंगे और उस वाले को क्रेडिट कर देंगे। रिजर्व में क्या है? रिजर्व में अगर प्रॉफिट्स हैं तो पार्टनर को दे दो, लॉस है तो पार्टनर से ले लो, ऑल पार्टनर, खत्म। अगर रिवैल्यूएशन की बात करूं तो सेम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ और प्रॉफिट लॉस जो भी आए वो ओल्ड पार्टनर मतलब सारे पार्टनर्स में उठा के ओल्ड रेशियो में बांट दो, खत्म। चले, बोलो हाँ है ना, डन। तो क्या यहां तक क्लियर है? बोलो हाँ है ना, खत्म हमारे सारे कॉन्सेप्ट। मजा आया? जल्दी से एक प्यारा सा कमेंट कर दो फटाक से कि हाँ सर बिल्कुल ऑल क्लियर, 100% क्लियर। अब मैं तुम्हें कराता हूं बेस्ट क्वेश्चन रिटायरमेंट के, मजा आ जाएगा तुम्हें, ठीक है? हाँ जी, पेपर लीकर आ गए जी, आ गए पेपर लीकर। चलो भाई आओ। कह रहा अमल बमल, ठीक है, अमल बिमल और कमल पार्टनरशिप है, प्रॉफिट लॉस है इन द प्रोपोर्शन ऑफ 3:2:1। भाई 3:2:1 का पीएसआर है हमारा। कह रहा है बैलेंस शीट दी हुई है, प्यार से पढ़ो बैलेंस शीट को। बिल्डिंग है, फर्नीचर है, ऑफिस है, इक्विपमेंट है, इन्वेंट्री है, रिसीवेबल, कैश एंड बैंक, कोई अटपटी चीज नहीं है। इधर आ जाओ। कैपिटल है तीनों की और ट्रेड पेबल है। मेरा क्वेश्चन हमेशा की तरह बाबू, क्या बैलेंस शीट में कोई अटपटी चीज है? ना बाबू ना। इजी पीजी नहीं कराता मैं क्वेश्चन धमाकेदार कराऊंगा। देख क्वेश्चन देखते ही तुझे लगेगा अरे ये क्या बात हुई। कह रहा है अमल हैड बीन सफरिंग फ्रॉम इलनेस, हालत खराब है इसकी बेचारे की, हेल्थ वेल्थ खराब है, पढ़ाई वढ़ाई करता नहीं है, खाना वाना अच्छा खाता नहीं है, मोमोज की चटनी सूतता रहता है मेरा बच्चा बैठे बैठे, बस मोमोज खा खा के जी रहा है, जितने भी बाहर की ऑयली और बेकार चीजें वो खाता रहता है पूरे दिन, तो बीमार तो पड़ेगा ही, हेल्थ मन तो लगेगा ही नहीं पढ़ाई में। जब अंदर से हेल्थ अच्छी नहीं होगी, अंदर से एनर्जी नहीं होगी तो बाबू डल तो होगा ही। तो बेटा अच्छा खाना सीखो जल्दी से। हाँ जी, नोटिस दिया उसने, कह रहा भाई साहब बस अब मैं जा रहा हूँ, रिटायर हो रहा हूँ। हमने एग्रीमेंट किया था, हमने एंटर किया था 31/5/2024 को कि हम जब कोई रिटायर होगा तो क्या क्या चीज होगी। सबसे पहले पढ़ना बेटा पॉइंट नंबर ए, सबसे बढ़िया पॉइंट। कह रहा हमने P&L अकाउंट बनाया था,
फॉर द ईयर एंडेड 31/5/2024। अच्छा, इसी साल का हमने पीएनएल बनाया और जिसमें प्रॉफिट दिख रहा है 1.5 लाख का, ठीक है, जिसे हमें दोबारा ओपन करना पड़ेगा। ओ हो, कह रहा है बाबू जो हमने पीएनएल बनाया था ना, उस पीएनएल में जो प्रॉफिट था उसे हमें दोबारा ओपन करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? कुछ गड़बड़ हुई होगी, कुछ गलती हो गई होगी, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। चलो देखते हैं क्या हुआ है। कह रहा है क्योंकि ओपन करना पड़ेगा बिकॉज बिमल जो है ना उसको हमें क्रेडिट करना है 30,000 रुपए एज अ बोनस। ओ, उसे बोनस देना था बाबू जो हमने दिया नहीं होगा इन कंसिडरेशन। उसने एक्स्ट्रा वर्क किया था जिसे हमने टाइम दिया था साल में, तो उसने एक्स्ट्रा टाइम लगाया था हमारी फॉर्म में और हमने उसे वादा किया था भाई तुझे बोनस मिलेगा, लेकिन हमने बिना बोनस दिए प्रॉफिट बांट दिया। गड़बड़ हो गया। और इतना ही नहीं, कह रहा हमने पीएसआर को भी रिवाइज कर दिया था बेटा कि ताकि पार्टनर को जो प्रॉफिट लॉस मिलेगा वो पहले जो मिलता था क्या था, पहले का पीएसआर क्या था, पहले का पीएसआर था 3:2:1, ठीक है, लेकिन हमने डिसाइड किया था कि उसका रिवाइज कर देंगे पीएसआर इक्वली। बेटा क्या कर देंगे? इक्वली, वो भी 1 अप्रैल 2023। बाप रे बाप, इसका मतलब वो जो 3:2:1 रेशियो वो गलत है बाबू, क्योंकि इस साल हमारा पीएसआर 1:1:1 है। दैट मींस हमें जो भी काम करना है वो 1:1:1 से करना है। मतलब आपने दो गलतियां कर दी। एक तो प्रॉफिट 1.5 लाख बिना बोनस दिए बांट दिया, वो भी 3:2:1 में बांटा है, जबकि प्रॉफिट तुम्हारा 1:1:1 होना चाहिए था। पास्ट एडजस्टमेंट है यार ये पार्टनरशिप थोड़ी ना है। ये तो मेरा बच्चा पास्ट एडजस्टमेंट करेगा मेरे साथ, कराऊंगा भी। प्रॉफिट गलत बांट दिया है, पहले प्रॉफिट वापस लेगा, फिर बोनस देगा और फिर सही प्रॉफिट बांट के नेट एंट्री मार देगा। अभी कराऊंगा, टेंशन मत ले। ये बच्चा डरता है इस पॉइंट से। क्या पॉइंट है? बकवास पॉइंट, ठीक है। कह रहा है गुडविल हमारी 3 ईयर नंबर ऑफ परचेज है। हाँ, ये आया ना मजेदार पॉइंट, गुडविल आ गई। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने? 3 साल के हैं और कह रहा है 4 साल का एवरेज करना है। 4 सालों का प्रॉफिट दिया है, मजे की बात है, कुछ भी दिक्कत है नहीं। 4 सालों का एवरेज निकालो, उसके नंबर ऑफ ईयर से परचेज करो, गुडविल आ जाएगी। आगे चल, कह रहा फिक्सर, हाँ ये चाहिए रिवैल्यूएशन। हम तो पहले रिवैल्यूएशन निपटाते हैं, ये पार्टनर की गलती, प्रॉफिट ये बस सब बाद का काम है सर। अभी बताओ, फिक्सर को रिवैल्यू करना है 1 लाख पर, जबकि फिक्सर हमारी बुक्स में कितने का था बाबू? 1.25 पे। ओ माय गॉड, खून के आंसू आ रहे हैं बेटा, रोना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारा प्रॉफिट कम होगा, रिवैल्यूएशन लॉस हो गया। कह रहा बिल्डिंग को अप्रिशिएट करना है, एक तो फायदा हुआ है। इन्वेंट्री को रिटर्न डाउन करना है, 25,000 से नुकसान हुआ है। 2.5% का प्रोविजन बनाना है डाउटफुल डेट पे, और बाकी एसेट्स को हम बुक वैल्यू पे ही रखेंगे। मतलब बाकी एसेट में कोई चेंज नहीं है, बस ये 3 चेंजेस करने हैं। बिल्डिंग, फर्नीचर, इन्वेंट्री और डेटर, चार चेंजेस करने हैं। कुछ फायदा कुछ नुकसान होगा, इससे बनेगा रिवैल्यूएशन। मेरा पहला काम तो यही होगा, ठीक है। बाकी बिमल एंड कमल एग्री हुए हैं कि भैया अब से उनका बिजनेस चलेगा, और उन्होंने प्रॉफिट लॉस फिर से न्यू रेशियो रखा है 3:2। मतलब अब से फ्यूचर रेशियो क्या होगा? 3:2। सर ओल्ड रेशियो क्या होगा? 1:1:1, नॉट 3:2:1। वो तो गलत है बाबू, वो रिवाइज हो चुका है हमारे लिए। इस साल जो एग्जिस्ट करता है करेक्ट रेशियो 1:1:1 है। अब हमने डिसाइड करा है कि उसका रेशियो 3:2 हो जाएगा। कह रहा बाकी डिसाइड करा है उन्होंने कि फिक्सर को हम उसी बुक्स में रखेंगे, मतलब हम उसको एडजस्ट नहीं करेंगे, प्रॉपर चेंज करेंगे, ठीक है। और हम प्रोविजन को और बढ़ा देंगे, कितना? 6%। बेटा 2.5% बढ़ाया था, फिर 6%। मतलब ध्यान से सुनना, जब भी ये पॉइंट दिया हो, पहले मैंने चेंज किया, ये पॉइंट आपके मॉड्यूल का क्वेश्चन है पीवाईक्यू में 2025 में, ये वाला पॉइंट नहीं था। अगर आप पीवाईक्यू का क्वेश्चन देखोगे तो ये वाला पॉइंट नहीं था, उन्होंने बस इतने पे ही क्वेश्चन खत्म कर दिया था। लेकिन मैंने ये आपके मॉड्यूल से उठाया। मॉड्यूल में क्या है कि भाई 2.5% हुआ, फिर 6% हुआ। अब बाबू ध्यान सुनना, जब पार्टनर रिवैल्यूएशन हो रहा है तब 2.5% हो रहा है, लेकिन जब पार्टनर चला गया तो नए पार्टनर ने मिलकर बिमल और कमल ने, उन्होंने 3.5% और बढ़ा दिया। इसका मतलब इसका नुकसान जो है वो अमन नहीं झेलेगा। क्यों? क्योंकि जब अंडर टाइम ऑफ एडमिशन तब सिर्फ 2.5% तक की बात हुई थी, आपको फिर ज्यादा लग रहा है तो वो आप बोले, वो बात खत्म, ठीक है। देखेंगे अभी कैसे करना है। बाकी कह रहा है अमल का जो अमाउंट है वो उसके लोन में डाल देंगे, बात खत्म। रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल बनाओ, और बेटा बैलेंस शीट है। मेरा बच्चा कह रहा है सर बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे, इतना ऐसा कैसे हो सकता है? सेवा करेंगे तभी तो मिलेगी मेवा, ठीक है। चलो शुरू करते हैं बेटा जल्दी से, ठीक है। क्या क्या बनाना है मेरे को जल्दी बताओ। सबसे पहले बनाना है मुझे रिवैल्यूएशन अकाउंट, मेरा प्यारा सा रिवैल्यूएशन अकाउंट, मजा आएगा सर जी। लो ये लो रिवैल्यूएशन अकाउंट, छोटू सा रिवैल्यूएशन बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड, ठीक है। ये रहा अमाउंट, ठीक है। इतने में बना लूंगा मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बेटा कितने पार्टनर्स कैपिटल में बनेंगे? एक A B K
अमल बिमल कमल, अमल बिमल कमल, ठीक है। लो भाई ए बी के, ए बी के, ये क्रेडिट साइड और ये डेबिट साइड, और बनेगी हमारी प्यारी सी बैलेंस शीट। सर बैलेंस शीट तो क्वेश्चन ने मांगा ही नहीं है बेटा, गद्दारी कर बे। हाँ भाई गद्दारी कर बे, हैं बैलेंस शीट नहीं मांगी तो तू बैलेंस शीट बनाएगा नहीं क्या मेरे साथ बेटा? सेवा, हाँ क्वेश्चन होगा अगर एग्जाम में आएगा तो ऑफकोर्स नहीं बनाएगा। ये सेवा लिखने का मतलब ये है कि बेटा हम एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हैं, ठीक है। चलो सर वो वर्किंग नोट वगैरह कहाँ बनाएंगे? अगले पेज पे बनाएंगे, ठीक है। पहले अपन नॉर्मल काम करते हैं, ठीक है। चलो भाई नॉर्मल काम करते हैं। अच्छा अब तुम्हें पता है मैं प्रिंट आउट निकाल लेता हूँ यार, ठीक है। मैं थोड़ा ओल्ड ज़माने का बंदा हूँ, ठीक है, तो मैं प्रिंट आउट निकाल लेता हूँ, ठीक है, ताकि मुझे बार बार चेंज ना करना पड़े। तो मैंने ये 3 पेज निकाल लिए, ठीक है। ये देखो ये है ब्लैंक है बाबू, ठीक है, बस क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे मत देख सोचना कि अनुसर तो देख देख के पढ़ाते हैं, हो नहीं, ठीक है। इससे मेरे को बस थोड़ा सा इजी हो जाता है, मुझे बार बार चेंज करने से बेटर है मेरे पास फिगर रहते हैं तो गलती के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। बट वैसे मैं तुम्हारे साथ ही चेंज करूंगा, बट फिर भी मैं बार बार जब चेंज करना है मुझे रीचेक करना होगा तो मैं यहाँ से फिगर देख लूंगा, ठीक है। चलो आ जाओ अभी करते हैं। सबसे पहली बात मैं आपको दिखा दिखा के भी करूंगा। सबसे पहले हम लोग फिक्सचर की वैल्यू, तो मैंने बैलेंस शीट यहाँ पे खोल ली है। बताओ फिक्सचर की वैल्यू यहाँ पे है 1 लाख, जबकि मेरी बुक्स में कितनी दी है 1,25,000। आप क्वेश्चन डाउनलोड कर सकते हो मई 2025 का, ठीक है, मई 2025 का क्वेश्चन डाउनलोड कर सकते हो, या अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो आपके लिए ईजी हो जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लोगे, मेरे को बार बार चेंज करना पड़ता है इसलिए मैं यहाँ पे ये रख लेता हूँ, ठीक है। ये मेरे लिए स्क्रीनशॉट ही है, ठीक है। तो 1,25,000 का फिक्सचर 1 लाख पे ले आए हो बाबू, नुकसान हो गया है ना, ये फायदा ये नुकसान, इधर 2 फिक्सचर। बताओ कितने का फिक्सचर का नुकसान हुआ है? सर 25,000 का नुकसान हुआ है, ठीक है जी। उसके बाद कह रहा है, उसके बाद अगला पॉइंट कह रहा है, सॉरी अगला पॉइंट कह रहा है बिल्डिंग को अप्रिशिएट करना है। बिल्डिंग है 3 लाख की, तो बिल्डिंग को अप्रिशिएट करना है बाय बिल्डिंग, बाय बिल्डिंग बाबू, बिल्डिंग अप्रिशिएट करना है। 30,000 रुपए से बिल्डिंग बढ़ गई, ठीक है जी। उसके बाद कह रहा है सर जी इन्वेंट्री, हाँ जी क्या, इन्वेंट्री को 25,000 से कम करना, प्रोविजन बनाना है। तो इन्वेंट्री को कम करना है मतलब नुकसान, इन्वेंट्री 25,000 का नुकसान फिर से है ना, 25,000 का नुकसान फिर से, और फिर प्रोविजन बनाना है, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अभी भूल जाओ 6%, अभी तो हम बनाएंगे 2.5%। बताओ कितना प्रोविजन बनेगा? 1,90,000 के डेटर हैं, 1,90,000 का 2.5%, ठीक है। कैलकुलेटर दो मुझे फटाक से, 1,90,000, 1,90,000 का 2.5%, दिस इज 1,90,000 इंटू 2.5%, 4750, 4750, ठीक है। इसके अलावा तो मेरे पास पॉइंट थे नहीं, 4 ही पॉइंट थे। बिल्डिंग की वैल्यू कम हो रही थी, इन्वेंट्री भी कम हो रहा है, ये भी, तो तीनों नुकसान है, एक फायदा है, बस बात खत्म, ठीक है। बाकी हम टोटल लगाएंगे, ठीक है। तो मुझे नुकसान ही नजर आ रहा है 25, 25, 50, 54,750, और इधर आ जाएगा बाय रिवैल्यूएशन लॉस, बाय रिवैल्यूएशन लॉस बैलेंसिंग फिगर, हाँ जी कितना, 30,000 माइनस कर दो तो 24,750 का नुकसान, 24,750 का नुकसान। डन डन टना टन, हाँ जी। क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत? नहीं सर, इसमें किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। डन, यहाँ तक ये वाला पूरा पार्ट खत्म हो गया। इसकी वैल्यू चेंज कर देते हैं बैलेंस शीट में। बताओ फिक्सचर जो हमारी बुक्स में नहीं आ जाएगी बेटा, वो हमारे पास थी 1,25,000 की, वो 1 लाख की हो जाएगी। बिल्डिंग जो थी हमारी बाबू, बिल्डिंग जो थी वो 3 लाख की थी, अगर 10% बढ़ जाएगी तो 3,30,000 हो जाएगी, बढ़िया। सर जी इन्वेंट्री हमारी 25,000 से कम हो जाएगी। इन्वेंट्री हमारे बुक्स में कितने की है? 2,25,000 की है बाबू, 2,25,000 की इन्वेंट्री है, जिसमें से 25,000 कम हो जाएगी तो दैट मीन्स ये हो जाएगी 2 लाख की, ठीक है। और ट्रेड रिसीवेबल बाबू ये हो गया हमारा कितना? ट्रेड रिसीवेबल था 1,90,000 का, 1,90,000, इसमें से माइनस कर देंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। बेटा 2.5% का प्रोविजन अगर आप बनाओगे तो दिस इज माई 4750, 4750। बताओ फटाक से कितना हो जाएगा? 1,90,000 माइनस 4750, 1,85,250। लो भाई चारों चीज़ों का 2 ट्रीटमेंट हो गए, इसमें कोई दिक्कत है? अभी वैसे रुकना, मैं तो बोलूँगा अभी इसके लिए ना रुकना, इस फिगर को अंदर लिखो। सर क्यों 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 अंदर क्यों? क्योंकि अभी इस पर एक और पॉइंट है ना, अभी एक और पॉइंट है, अभी हम प्रोविजन और बढ़ाएंगे। हमने ये जो डिसाइड किया था, तो अभी इस वाले प्रोविजन को हम अंदर लिखते हैं, क्योंकि ट्रेड डेटर में अभी और भी कुछ एडजस्टमेंट बाकी है, ठीक है सर। यहाँ तक बढ़िया, मक्खन डन, हाँ जी।
अब क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल, कितने काम सिखाए मैंने, 5, एडमिशन में कितने सिखाए थे, 5, अभी भी 5। पहला काम ओपनिंग बैलेंस, भूल जा सारी एडजस्टमेंट, आराम से ओपनिंग बैलेंस कर, बाय बैलेंस बीडी, बताओ बाय बैलेंस बीडी कितना है, बैलेंस बीडी सर जी हमारी कैपिटल जो थी तीनों की वो है 4,33,180, 4 लाख, हाँ जी 4,33,000 और 1,80,000, पहला काम खत्म, हाँ जी पहला काम खत्म। दूसरा बेटा, दूसरा क्या सिखाया था मैंने, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस, सेम बाबू सेम, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, प्रॉफिट है या लॉस है, लॉस उठा के मार दो, टू रिवैल्यूएशन लॉस, टू रिवैल्यूएशन लॉस किस रेशियो में, हाँ भाई अब आएगा मजा, 3:2:1 में या 1:1:1 में, अभी तो प्रॉपर बांटेंगे तीनों में, सर जी 3:2:1 को दिमाग से निकाल दो, वो गलत रेशियो है, जो हमारे लिए जो भी काम होगा इस टाइम पे जो रिवाइज रेशियो वो है 1:1:1, मतलब हम इस 24,750 को 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो हमारे लिए प्रॉफिट आएगा 8,250, 8,250 और 8,250। शाबाश मेरे बच्चों शाबाश, दिस इज माय काम नंबर सेकंड। तीसरा, क्या बैलेंस शीट में कोई अटपटी चीज है बाबू, कुछ रिजर्व कुछ लॉसेस हैं क्या, नहीं सर, अगर होते मान लो रिजर्व होते तो बेटा मैं उस रिजर्व को उठा के तीनों में क्रेडिट कर देता, ठीक है, और अगर लॉस होता तो लॉस को डेबिट कर देता। तीन काम हो गए, पहला काम ओपनिंग बैलेंस, दूसरा काम रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस, तीसरा रिजर्व, ठीक है। अब चौथा देख लो, गुडविल से पहले कुछ एडजस्टमेंट वगैरह है क्या, हाँ जी, तो अब करते हैं वो प्रॉफिट, ठीक है। अब आ जाओ मेरे बच्चे, मैं बनाऊंगा वर्किंग नोट नंबर 1, आराम से देखना, वर्किंग नोट नंबर 1, रेक्टिफिकेशन ऑफ प्रॉफिट, रेक्टिफिकेशन ऑफ प्रॉफिट, हम प्रॉफिट को ठीक करने वाले हैं, फिर गुडविल का काम करेंगे। बताओ, बिल्कुल पास्ट एडजस्टमेंट सिखाया था वैसे ही बनाओ, सबसे पहले पर्टिकुलर, आराम से बाबू क्या दिक्कत है, छोटू सा क्वेश्चन है, पार्टनर्स कैपिटल मांगा है, बैलेंस शीट तो मांगी भी नहीं है, इसलिए इतना टाइम तो लगा सकते हैं। बेटा कितने पार्टनर है, ए, हाँ जी, फिर कौन है, बी, फिर कौन है, के, और फिर कौन है, फर्म, ठीक है, यही हमने सिखाया था। 2 पार्ट इसको कर दो, 2 पार्ट इसके कर दो, 2 पार्ट इसके कर दे, बेटा जल्दी जल्दी 2 पार्ट कर दे, क्या क्या हो जाएगा, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, फूड बढ़िया, डेबिट और क्रेडिट, शाबाश। अब क्या करेगा तू, सबसे पहला काम बेटा अपनी गलती सुधारने के लिए प्रॉफिट ब्रॉट बैक, जो आपने प्रॉफिट बांटा है, रॉन्गली प्रॉफिट लिया बांटा है, उसे वापस लो कितना, 1.5 लाख का प्रॉफिट था, मैं नहीं बताऊंगा तुम बताओगे, 1.5 लाख का प्रॉफिट था सर जी, ये रहा 1.5 लाख का प्रॉफिट था, कहां गया, 1.5 लाख का प्रॉफिट था, और इसे हमें रीओपन करना पड़ेगा, मतलब वापस लेना पड़ेगा, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो बोले तो 3:2:1, जो गलत रेशियो है तो उसी में वापस लोगे, तो 1.5 लाख को जब आप वापस लोगे इन 3:2:1, तो पार्टनर को देना है तो क्रेडिट, लेना है तो डेबिट, तो 1.5 लाख का डिवाइडेड बाय 6 × 3, 75,000 अमन से डेबिट करो, हाँ जी, 50,000 इधर से करो और 25,000 इधर करो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है, हाँ जी बहुत बढ़िया, और फर्म में क्रेडिट हो जाएगा 1.5 लाख रुपए, ठीक है जी। दूसरा काम, गलती सुधारो, क्या देना था, बोनस देना था टू बिमल, है ना, बिमल को ही बोनस देना था ना, पक्की बात है, चेक कर लूं मैं, हाँ जी बोनस देना था बिमल को, आप अपना स्क्रीनशॉट में देख लो, बोनस देना था बिमल को 30,000 रुपए, तो दे दो भाई, लो भाई विमल जी 30,000 रुपए बोनस लो और फर्म को डेबिट मार दो, 30,000 रुपए से फर्म को डेबिट, खत्म, क्लियर, और तो कुछ है नहीं, बस लगाओ टोटल फर्म का, ये रहा 30,000, ये रहा 3 लाख, 1.5 लाख, डिफरेंस आया बाबू कितने का, 1,20,000 का, बेटा दिस इज माय बैलेंसिंग फिगर, और इस प्यार को हम क्या नाम देते थे, जल्दी बताओ, ये मेरा स्टेप नंबर 1, ये हो गया मेरा स्टेप नंबर 2, याद आ रहा है, और अब आ जाएगा करेक्ट प्रॉफिट, करेक्ट प्रॉफिट, जिसे हम करेक्ट रेशियो में बांटेंगे इन 1:1:1, दिस इज माय स्टेप नंबर 3। बताओ कितना प्रॉफिट है, 1,20, डेबिट है फॉर्म में तो पार्टनर को क्रेडिट मार दो, कितना कितना, 40,000, हाँ भाई इधर 40,000 और इधर 40,000, लो भाई, और लास्ट स्टेप लगाओ सबका टोटल, फटाक से सबका टोटल लगाओ, बताओ कितना हो गया, 75,000, ये हो जाएगा 40,000, ये हो गया 50,000 और यहाँ आ गया 70,000, बहुत बढ़िया, ठीक है, ये आ जाएगा 25,000 और ये हो जाएगा 40,000, ठीक है, इधर की टेंशन है नहीं, 150 क्रेडिट। अब डिफरेंस निकाल लो बाबू, नेट इम्पैक्ट निकालो, अगर आप नेट इफेक्ट निकालोगे तो नेट इफेक्ट में क्या आ जाएगा, जल्दी बताओ, यहाँ डिफरेंस आएगा 25,000 का, 25 का है 35 का, 25 नहीं 35 सर,
35,000 रुपए। और क्या साइड ज्यादा है? तो सर डेबिट ज्यादा है, मतलब इससे लेना है तो डेबिट मार दो, ठीक है, आराम से भी एंट्री मार देंगे। इसमें 20,000 रुपए, 20,000 रुपए बाबू देना है क्रेडिट, बहुत बढ़िया, देना है क्रेडिट, ठीक है। 25 और 40 15,000 रुपए बाबू, कितना? 15, अगेन क्रेडिट मतलब देना है, ठीक है। तो क्या मैं यहां से एक एंट्री बना सकता हूं बाबू? हाँ भाई, क्या मैं यहां से एक एंट्री बना सकता हूं? मेरे बच्चे जल्दी बता, क्या मैं एंट्री बना सकता हूं? बिल्कुल बना सकते हो सर। क्या एंट्री बनाओगे? आप कहोगे अमल से पैसा लेना है, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट। हाँ भाई, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना? 35,000 रुपए उससे लेना है, पक्का। सीधा रेक्टिफाई एंट्री, बोनस वोनस अलग से थोड़ी ना देंगे, एडजस्टमेंट एंट्री मारेंगे कि जिससे लेना ले लो, जिसको देना दे दो। 2 बिमल को देना है 2। सर बोनस तो हमें 30,000 देना था, अरे प्रॉफिट कम करके एडजस्ट करके उसका 20,000 देना है, 20 दे दो बस। 2 20 कैपिटल अकाउंट, कितना? 20,000 और 15,000 दे दो बाबू, किसको? 2 केस कैपिटल अकाउंट, 2 केस कैपिटल अकाउंट, टू केस कैपिटल अकाउंट 15,000। बीइंग, क्या बीइंग? बीइंग रेक्टिफाई एंट्री पास, प्रॉफिट रेक्टिफाई, बीइंग प्रॉफिट रेक्टिफाई। पर हमें ये तो करना ही नहीं है, ये तो वर्किंग नोट है, हमें तो इसकी लेजर पोस्टिंग करनी है। तो बाबू तुझे लेजर पोस्टिंग आती है क्या? रिटायरमेंट में यही तो सबसे बेहतरीन एंट्री। अभी एक और एंट्री ऐसी बनेगी, कौन सी? गेनिंग टू सेक्रीफाइस गुडविल की। तो आ जा मेरे साथ में सीख ले बाबू, क्या करना है बेटा मेरा, बच्चा मेरा, जल्दी बता। ए को क्या करना है? डेबिट। तो तू ए को डेबिट ही करेगा, पर नाम लिखेगा बी और सी का, के का। तो यहां तू बोलेगा ए को डेबिट करना है, पर नाम आएगा 2 20 कैपिटल, बी को देना है, और 2 केस कैपिटल। बेटा ए को डेबिट ही करेंगे, पर कितना कितना? 20 और 15। ओ मतलब ए से पैसा लेके बताना पड़ेगा ये आपने इनको दे दिया। और बी और के को क्रेडिट करेंगे, पर नाम किसका आएगा? बाय एस कैपिटल अकाउंट, कितना? 20 और 15,000 बी के अकाउंट में, और यहां क्रेडिट करें। ये हो गया तेरा वर्किंग नोट नंबर 1। लो भाई, प्रॉफिट रेक्टिफाई, क्लियर है? बताओ सर जी, ये कुछ एक्स्ट्रा काम हो गया, नॉर्मली आपसे क्वेश्चन में कराता नहीं था, पर इस बार इसने अपनी गलती भी सुधरवा दी। वैसे तो 4-5 काम ही होते हैं, पहला ओपनिंग बैलेंस, दूसरा रिवैल्यूएशन, तीसरा बैलेंस शीट की पड़ी चीज, चौथी गुडविल। लेकिन गुडविल से पहले हमने प्रॉफिट ठीक कर लिया, बढ़िया, डन 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 डन, क्या बात है मेरे बच्चा, ठीक है डन। अब आ जाओ, अब आगे अगला, दिस इज नाउ वर्किंग नोट नंबर 2, दिस इज नाउ वर्किंग नोट नंबर 2। अब कहेंगे गुडविल निकालेंगे, ठीक है, गुडविल एडजस्टमेंट। तो बाबू गुडविल एडजस्टमेंट के लिए सबसे पहले बेटा, सबसे पहले गुडविल निकालो। बताओ गुडविल कितनी है फर्म की? अगर गुडविल निकालो फर्म की, हाँ भाई गुडविल निकालें फर्म की, तो वो आएगी गुडविल ऑफ फर्म, वो आएगी एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज कितने सालों का आ जाएगा बेटा? एवरेज आएगा 4 सालों का। बताओगे जरा एवरेज प्रॉफिट कितना कितना है? एवरेज है मेरे पास 1 लाख, हाँ जी कितना है? 1,15,000 प्लस 1,25,000, बहुत बढ़िया, प्लस 1,40,000, बहुत बढ़िया, और प्लस बाबू 1,50,000 डिवाइडेड बाय 4 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने थे? 3 साल, 3 ईयर। बताओ गुडविल कितनी आ जाएगी? सर गुडविल आ जाएगी 1,15,000, 1,15,000, 1,25,000, 1,40,000, 1,50,000 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3, तो ये हो गई 3,97,500 की गुडविल, बहुत बढ़िया। इसमें बाबू किसका शेयर निकालोगे? ए का शेयर। तो ए का शेयर कितना? 3,97,500 में इसका शेयर आएगा 1/3, 3:2:1, भूल जाओ प्लीज, डिवाइडेड बाय 3, दैट मीन्स इसकी गुडविल का शेयर आ गया 1,32,500। अब ये देना है, लेकिन उसके लिए आपको निकालना पड़ेगा गेनिंग रेशियो। बताओ गेनिंग रेशियो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, हमें वो नहीं बचेगा क्योंकि न्यू रेशियो दिया हुआ है। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या आएगा? न्यू माइनस ओल्ड, न्यू माइनस ओल्ड। तो बी और के का न्यू रेशियो बताओ कितना है? सर न्यू रेशियो क्वेश्चन के लास्ट में दिया था, ये है हमारा 3:2। तो 3:2 को यहाँ पे लिखेंगे 3/5 और 2/5, और ओल्ड रेशियो था 1/3, 1/3, है ना। तो बताओ कितना गेन कर रहे हैं, क्योंकि 1/3 1/3 हो गया था। तो बताओ 3/5 अगर मैं लूँ तो 15, 3 3 9, 9 - 5, है ना। तो 4/15, बढ़िया, और इधर आ जाएगा 15, यहाँ आ जाएगा 3 2 6, 6 - 5 दैट इज 1/15। तो 4:1 का अपना आ गया गेनिंग रेशियो, ठीक है। अब जैसे ही 4:1 आया है, जैसे ही 4:1 आया है,
आपको एक एंट्री माननी पड़ेगी। आप एंट्री करोगे, यहाँ पे एंट्री होगी बच्चे क्या, आप कहोगे बी से पैसा लेना है, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, के से पैसा लेना है, केस कैपिटल अकाउंट डेबिट, और अल्टीमेट गुडविल का पैसा ए को देना है, क्योंकि बी और सी गेन कर रहे हैं, ए को पैसा देना है। तो ए को कितना देना है बाबू, 1,32,500 देना है, जिसको लेके आएंगे ये 4:1 में। तो 1,32,500 डिवाइडेड बाय 5, 26,500 ये देगा, और मल्टीप्लाई बाय 4, 1,06,000 ये देगा। ये आ गई गुडविल की एंट्री, ये आ गई गुडविल की एंट्री मेरे बच्चे, खत्म। अब इस गुडविल की एंट्री को फिर से पोस्ट करना है, खत्म मेरे बाबू। बी और के को डेबिट मारो, बी और के को डेबिट मारो। नाम किसका लिखोगे, 2A का, तो आप लिखोगे 2A's कैपिटल अकाउंट, ए को देना है गुडविल का पैसा, लेकिन वर्किंग नोट नंबर 2 लेना किससे है, बी और सी से। कितना कितना, 1,06,000 इससे डेबिट, और बेटा कितना 26,500 के से डेबिट, 26,500, हाँ भाई 26,500 इससे, और उठा के इधर दे दो भाई साहब ए को, लेकिन नाम आएगा बाय बीस कैपिटल अकाउंट और बाय केस कैपिटल अकाउंट। बेटा कितना कितना, आप बोलोगे सर जी 1,06,000 ये देगा और 26,500 के देगा, दोनों का पैसा मिला के इसके अकाउंट में अल्टीमेट 1,32,500 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं आपके सामने ऑलमोस्ट क्वेश्चन रखूं तो क्वेश्चन तो यहाँ पे सिर्फ प्रोविजन वाला पॉइंट छोड़ के खत्म है। ठीक है, अगर वो प्रोविजन बढ़ाने वाला पॉइंट ना होता तो मैं यहीं इसका टोटल लगाता, ए का बैलेंस लोन में डालता, बी और के का बैलेंस सीडी आता, और वो बैलेंस सीडी यहाँ डाल के बाकी सारी एसेट लिख देता, खत्म हो जाता क्वेश्चन। जल्दी बताओ, क्या प्रॉफिट रेक्टिफाई समझ आ गया? बिल्कुल सर आ गया। क्या हमारे को रिवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल की कहानी समझ आ गई? बिल्कुल समझ आनी चाहिए कि हमने वही 5 काम करने हैं। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस पार्टनर का लिख दिया, दूसरा हाँ जी ओपनिंग बैलेंस पार्टनर का लिख दिया, ठीक है, फिर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस लिख दिया, फिर रिजर्व लिख दिया, फिर चौथा गुडविल, इस बार गुडविल की एडजस्टमेंट होगी, और पांचवा पार्टनर को लोन का पैसा देना है तो दे दो, नहीं देना तो लोन में डाल दो। ये 5 काम आपको करने हैं, बाकी बैलेंस सीडी वगैरह वो तो नॉर्मल काम है। लेकिन इस बार एक नया काम हो गया। नया काम क्या हुआ, आपने प्रॉफिट को ठीक करा। तो हर क्वेश्चन में तो नहीं होगा, इस क्वेश्चन में हुआ। और एक और पॉइंट है कि बाबू ये जो गुडविल, ये जो प्रोविजन का अमाउंट है ना, ये जो प्रोविजन का 6% है, ये पार्टनर बाद में लिख रहा है, मतलब ये सब होने के बाद यहां से कहानी कह रहा है कि अब वो एग्री हुए हैं कि वो ऐसे, तो यहां से कहानी समझ आ रही है कि ये नई कहानी है। ये क्या है, नई कहानी है कि अब आगे बिजनेस ऐसे चलाएंगे, और उन्होंने बिजनेस चलाने के साथ साथ ये सोचा है कि बैड डेब्ट को हम और बढ़ा देंगे। तो इसमें अमल का कोई रोल नहीं है, इसमें एक एंट्री और होगी बाबू, इसमें एक एंट्री और हो सकती है। आप यहां पे अगर करना चाहो तो यहां पे मैं वर्किंग नोट नंबर 3 या मैं डायरेक्टली करता हूं, ठीक है। आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे हमें प्रोविजन बनाना है, तो न्यू प्रोविजन मैं यहां लिखता हूं माइनस न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कितना, एट द रेट बेटा कितना 3.5%, इतना और बनाना है, 6% तक लेके जाना है ना, 2.5% तक हम कर रखे हैं, 6% से नहीं बढ़ाना है, 6% तक। तो बताओ, और कसम खा लो प्रोविजन ऑलवेज ग्रॉस डेटर पे निकलता है, तो 1,90,000 का 3.5% मतलब 6,650 और माइनस होगा, तो अल्टीमेट माइनस 1,85,250 होगा, तो ये आ जाएगा 1,78,600। एक ट्रीटमेंट तो ये हो गया, ठीक है ना। आपने नया प्रोविजन बनाया, और इस प्रोविजन के बनाने से फायदा हुआ है, नुकसान? ऑफ कोर्स नुकसान हुआ है भाई, डाउट बढ़ रहा है तो हमारा नुकसान है। ये नुकसान कौन झेलेगा, पार्टनर, लेकिन सारे नहीं, इस बार सिर्फ टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, या पीएनएल भी लिख सकते हो। कितना सर जी, आप लिखोगे 6,650 का नुकसान इन 3:2 में झेलेंगे भाई, न्यू रेशियो में ये दोनों झेलेंगे। तो डिवाइडेड बाय कितना, 6,650 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3, तो ये झेलेगा 3,990, हाँ भाई 3,990, और डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 ये झेलेगा 2,660। प्लीज़ इस पॉइंट को अच्छे समझना, मैं नॉर्मल कह सकता हूँ। इसकी एक एंट्री मैंने करी है बेटा, क्या, पार्टनर्स कैपिटल, या मैं लिखूँ तो 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, हाँ जी 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, केस कैपिटल अकाउंट डेबिट, केस कैपिटल अकाउंट डेबिट, और ये डेबिट क्यों करा है, क्योंकि मुझे प्रोविजन का नुकसान बनाना है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। पार्टनर अल्टीमेट 6,650 का प्रोविजन बनाना चाहते हैं, और उनके ड्यू रेशियो में अगर नुकसान झेलेंगे तो 3,990, 2,660, ठीक है। ये हमारी एक एंट्री
एक्स्ट्रा हो गई है नया प्रोविजन इंक्रीज करने की, प्रोविजन को इंक्रीज करने की। होप सो आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नॉर्मली ये आपके PYQ में नहीं था पर स्टडी मेट में है, तो अगर बाद में जाके प्रोविजन बढ़ाते हो तो वो नुकसान बाद के नए पार्टनर झेलेंगे। बस खत्म। अब टोटल लगाने वाला हूँ बेटा, अब टोटल लगाएंगे, जल्दी जल्दी टोटल लगाते हैं बेटा, जल्दी जल्दी, ठीक है। और जो टोटल आएगा उसमें से ए को देना है तो वो तो ए के लोन में चला जाएगा, और बाकी जो बचेगा वो आ जाएगा टू बैलेंस CD, ठीक है। तो मैं दोनों के बैलेंसिंग फिगर निकलने वाला हूँ, बताओ जल्दी से। पहले ए की बात करते हैं, फटाक से लिखते हैं। 4 लाख, हाँ भाई 4 लाख प्लस 1,06,000 और प्लस 26,500, तो ये आ गया 5,32,500। 5,32,500 में से देखते हैं उससे क्या क्या लेना है, तो उससे लेना है 8,250 का नुकसान, 20,000 ये, 15,000 ये, अल्टीमेट 4 लाख, क्या 4,89,250, 4,89,250 यहाँ पर आएगा। और ये अलग से आ जाएगा लाइबिलिटी में एज लोन, कि ए के लोन के नाम पे 4,89,250 का लोन अमाउंट देना है, ठीक है। बी की बात करो तो बी का 3,50,000 है ये टोटल, और इसका है 1,95,000। ये 350 में से माइनस करेगा तो इसका बैलेंस CD आ जाएगा, इसका बैलेंस CD आ जाएगा, ठीक है। बी का निकालते हैं 3,30,000 प्लस 20,000, 3,50,000 माइनस 8,250 माइनस 1,06,000 माइनस 3,990, अब ये आ गया 2,31,760, है ना। और इसको इधर लिख देते हैं कैपिटल अकाउंट, बाबू कैपिटल अकाउंट किसका है, बी का है 2,31,760। और अब के का निकालते हैं, बताओ के का निकालेंगे तो 1,80,000 प्लस 15,000, 1,95 माइनस 8,250 माइनस 26,500 माइनस 2,660, ये आ रहा है 1,57,590, 1,57,590, ठीक है, 1,57,590। तो बाबू टोटल लगा दो फटाक से, प्लस 2,31,760, ये आ गया 3,89,000 है ना, 350, ठीक है। अब बैलेंस शीट में देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या बचा हुआ है। एक तो हमारे पास ट्रेड पेबल बचा हुआ है, लो भाई फटाक से लिख दो ट्रेड पेबल, कोई चेंज नहीं है, तो कितने का है ट्रेड पेबल, 1,20,000 का है, 1,20,000 का है, ओहो ठीक है, 1,20,000 का है। एसेट साइड में क्या बचा हुआ है सर जी, बिल्डिंग हो गया, फिक्सचर हो गया, ऑफिस इक्विपमेंट यहाँ डाल दो, ऑफिस इक्विपमेंट, ठीक है, ऑफिस इक्विपमेंट है 1 लाख का, बढ़िया मस्त। और बैंक बैलेंस है 90,000, बस मेरे बच्चों बस बैंक 90,000, ठीक है। टोटल लगा दो फटाक से, हाँ भाई टोटल लगा दो जल्दी से, बस टोटल लगा दो। अच्छा मैं एक आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं बेटा, आप अगर PYQ May 25 के आंसर से मैच करोगे तो डिफरेंस आएगा, क्योंकि ये वाला पॉइंट मैंने ऐड किया है, ठीक है ना। तो ये वाला पॉइंट स्टडी मेट का मैंने PYQ डाला है, तो आपके सजेस्टेड आंसर से मेरा आंसर मैच नहीं करेगा फिगर वजह से, बस इस अमाउंट की वजह से डिफरेंस आएगा, ठीक है। बाकी अपना बाकी ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने प्रैक्टिस कराने के लिए ये वाला पॉइंट भी इसमें डाल दिया, भाई प्रैक्टिस कराना है मुझे तो मेरे बच्चे को। 250 प्लस 1,20,000, तो ये आ रहा है 9,98,600, और इधर का टोटल लगा लो जल्दी से, 1 लाख प्लस 3,30,000 प्लस 1 लाख प्लस 2 लाख प्लस 178,600 और प्लस 90,000, दिस इज 9,98,600, और ये हो गया मैच खत्म, ठीक है, डन डना डन, बढ़िया, मजा आया, समझ आया, क्लियर है। चलो अभी रुकेंगे नहीं, अभी रुकेंगे नहीं मेरा बच्चा, अभी रुकेगा नहीं, एक और काम करते हैं, अब सोचते हैं, क्वेश्चन है मेरे पास बढ़िया सा, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना, ले लो इसका स्क्रीनशॉट। ये हमारा ऑल अबाउट, हमने सेवा करी इसमें बैलेंस शीट की, और ये वाला पॉइंट मैंने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, बाकी सब कुछ बढ़िया है, ठीक है। इधर का वर्किंग नोट की एडजस्ट स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, ये हमारा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है, ये गुडविल की एडजस्टमेंट है, खत्म, क्लियर है। मजा आया होगा इस क्वेश्चन में बेटा, प्लीज 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 फेवरेट क्वेश्चन है, हो सकता है आपको एग्जाम में नजर आ जाए। अब मैं आपसे थोड़ी सी बातें और करना चाहता हूँ। अब एक्चुअली में क्या होता है, इसमें कैपिटल एडजस्टमेंट की बातें करते हैं। सर कैपिटल एडजस्टमेंट क्या होती है, देखो कैपिटल एडजस्टमेंट का टॉपिक समझो। एक्चुअल में पॉइंट ये होता है कि मान लो मेरे 3 पार्टनर हैं ABC, ठीक है, चाहे एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे डेथ हो, कुछ भी हो, मैं कह रहा हूँ ABC 3 पार्टनर है, इनका तीनों का रेशियो 1:1:1, ठीक है, मान लेते हैं इक्वल रेशियो में, ये इनका ओल्ड रेशियो काम कर रहा है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ, मान लेते हैं B कह रहा है भैया मैं जा रहा हूँ, दिस इज B रिटायर हो रहा है, और क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया कि B किससे कितना ले रहा है, तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या बनेगा कि इसकी न्यू रेशियो क्या बनेगी बाबू, इसकी न्यू रेशियो बन जाएगी A और C की, वो बन जाएगी 1:1, ठीक है भाई, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, मक्खन, चलो बढ़िया। अब हम क्या करेंगे, जब न्यू रेशियो बनाएगा, जब ये रिटायर होगा, तो बेटा हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, हमें रिकॉन्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, और मेरा बाबू क्या बनाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट।
बढ़िया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 5 काम, ओपनिंग बैलेंस, रिवॉल्यूशन प्रॉफिट, पार्टनर्स की अटपटी चीज, बैलेंस शीट की अटपटी चीज, गुडविल देगा और बेटा लोन वोन डाल के अपना कैपिटल का बैलेंस निकालेगा। अब मैंने मान लो बैलेंस सीडी निकाले, क्या निकाले, बैलेंस सीडी निकाले हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से कि भैया हमने सब कुछ करने के बाद पार्टनर का क्या क्लोजिंग बैलेंस बचा है, कौन से वाले, नए वाले, कौन से वाले, नए, मतलब सारी एडजस्टमेंट करने के बाद मान लेते हैं सारी एडजस्टमेंट करने के बाद, रिवॉल्यूशन प्रॉफिट लॉस बांटने के बाद, रिजर्व की एडजस्टमेंट करने के बाद ए और सी की कैपिटल आ रही है, ए की आ रही है मान लो 6 लाख और बी की आ रही है बाबू मान लेते हैं 2 लाख। बी की कितनी आ रही है, सॉरी सी की कितनी आ रही है, 2 लाख। सारी एडजस्टमेंट करने के बाद ओपनिंग बैलेंस से लेके आपने रिवॉल्यूशन प्रॉफिट लॉस बांटने के बाद, अब यहां पार्टनर को थोड़ी दिक्कत होनी शुरू होती है। अब पार्टनर यहां पे क्या बोलते हैं कि भाई साहब देखो यार, हमारा रेशियो क्या है, 1:1, मतलब आज से नया काम धंधा हो रहा है, नया नफा नुकसान, प्रॉफिट इक्वल बटेगा। पर अगर कैपिटल के मामले में देखो तो ए कह रहा है भाई साहब मैं 6 लाख लगा के बैठा हूं 3 गुना, और आप सिर्फ 2 लाख लगा के बैठे और मेरे बराबर का प्रॉफिट कमाओगे, तो ये तो कोई बात जचा नहीं, ये तो कोई बात जची नहीं। हम चाहते हैं कि हमारी कैपिटल हमारे पीएसआर में हो जाए, हमारी कैपिटल प्रोपोर्शनेट हो जाए किसके, इन द रेशियो ऑफ देयर इन पीएसआर, कि भैया पीएसआर के रेशियो में प्रोपोर्शनेट हो जाए। अब ये प्रोपोर्शनेट क्या से होगी, इसी को बोलते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट, कि भैया कुछ पार्टनर को बोलेंगे तू निकाल ले और इसको बोलेंगे तू लगा दे, भाई तू एक काम कर, तू 3 लाख रुपए निकाल ले और तू 1 लाख रुपए लगा दे, बात खत्म। या एक काम करो भाई 4 लाख कर देते हैं, ये 2 लाख रुपए इसको देगा, बात खत्म। तो ये 2 लाख रुपए कम हो जाएगा, इसकी 2 लाख की कैपिटल बढ़ जाएगी। तो इसे हम कुछ एडजस्टमेंट करते हैं, ठीक है, हाँ ठीक है, कर देंगे सर, कर देंगे। बट जब मैं रिटायरमेंट की बात करता हूं तो यहां पे एक और लफड़ा आता है। क्या लफड़ा आता है, अब लफड़ा ये आता है कि जो बी रिटायर हो रहा है इसका भी तो पैसा बनता होगा, बी का बनता होगा, हाँ बनता होगा, बिल्कुल बनता है। मान लो इसका पैसा बनता है 4.5 लाख रुपए, इसका ये टोटल बैलेंस बनता है जो इसे ड्यूएट देना है हमें, ठीक है, एज अ देना है। अब ये बताओ बी को देने की जिम्मेदारी ए और सी की है, फर्म की है, फर्म की है, मालिक तो फर्म का है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म अलग अलग है, तो जिम्मेदारी किसकी है, फर्म की है। पर बाबू फर्म के पास, मान लेते हैं क्वेश्चन में कह रहा है फर्म के पास, जो बैलेंस शीट देखी मैंने तो बैलेंस शीट में बैंक में पैसा पड़ा है सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपए। हाँ जी, कितना पड़ा है, 1 लाख रुपए। अच्छा, तो बेटा देना कितना है, 4.5 लाख। अब हमारे पास ऑप्शन ये है कि 1 लाख अभी देते हैं, बाकी 3.5 लाख बाद में दे देंगे, लोन में डाल देते हैं, एक ऑप्शन तो ये है। पर बी कह रहा है भाई साहब मैं रोज रोज आने को तैयार नहीं हूं, मुझे आज का आज हिसाब चाहिए कि क्लियर, कल से मैं इस फर्म में दोबारा नहीं आऊंगा, मुझे आज मेरा हिसाब क्लियर चाहिए। अच्छा, आज मेरा हिसाब क्लियर चाहिए, बड़ी दिक्कत वाली बात है यार, बड़ी दिक्कत वाली बात है, ठीक है, बड़ी दिक्कत वाली बात है बाबू। हिसाब क्लियर चाहिए, हिसाब क्लियर चाहिए, हिसाब क्लियर चाहिए। अब ये हिसाब कैसे क्लियर होगा, तो सर उसके लिए फर्म अपने पार्टनर से रिक्वेस्ट करती है, ए और सी से, कि बाबू 1 लाख रुपए हमारे पास है। मान लेते हैं फर्म कह रही भाई 1 लाख हम दे देंगे, अभी भी देने के बाद 3.5 लाख की कमी बच रही है, 3.5 लाख रुपए की कमी बढ़ रही है। क्या आप ए और सी जी थोड़ा पैसा ले आओगे, हाँ भाई प्लीज 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 थोड़ा पैसा ले आओ और इस पैसे से हम बी को घर भेज देंगे। अब ए और सी कह रहा है हम क्यों लाएंगे भाई, हम कह रही है भाई मुसीबत में तो आप ही काम आओगे ना। तो ए और सी अगर एग्री हो जाते हैं कि ठीक है हम पैसा लेके आएंगे, अमाउंट ब्रॉट बाय ए एंड सी टू पे रिटायरिंग पार्टनर बी, तो इसे क्या ट्रीट करोगे। ए और सी कह रहे हैं ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है बी को पे करना, अगर हम पैसा फर्म में ला रहे हैं तो आप इस पैसे का जो करना है करो, पर हमारे लिए दिस इज एडिशनल कैपिटल, ये एडिशनल कैपिटल है, हमने और पैसा लगाया है, हमने और पैसा लगाया है, एडिशनल कैपिटल। ओके कूल, क्लियर है। तो इसका मतलब जो उनकी कैपिटल है वो तो है ही, प्लस वो 3.5 लाख रुपए और लाएंगे, तो उनकी नई कैपिटल निकाली जाएगी और उस नई कैपिटल को न्यू पीएसआर में डिवाइड किया जाएगा, तब होगी कैपिटल एडजस्टमेंट कि एक्चुअल में ए को कितना लाना है और बी को कितना लाना है। क्लियर है। अब इसके लिए हम एक छोटा सा वर्किंग बनाते हैं, वही मैं सिखाने वाला हूं। पहले कॉन्सेप्ट समझ आया क्या है कि ए और सी चाहते हैं कि उनकी जो कैपिटल है वो उनके पीएसआर में प्रोपोर्शनल हो जाए, पर ये तो करने से पहले उन्हें एक और दिक्कत समझ आ जाती है कि बी को पैसा पे करना, और बी को पैसा पे करने के लिए फर्म के पास सफिशिएंट पैसा नहीं है, तो फर्म चाहती है क्या कि वो पार्टनर से पे करवाए।
तो पार्टनर जब पैसा लगाएंगे तो वो उसे एडिशनल कैपिटल के रूप में लगाएंगे कि हमने फर्म में और पैसा लगा दिया। अब उस फर्म का कुछ भी करे वो कोई लेना देना नहीं है। और पता है एक और दिक्कत है यहाँ पे, क्वेश्चन अजीब अजीब से कौन से कहता है भाई साहब 1 लाख बैंक बैलेंस है ना, अरे मेरा बच्चा इधर सुन 1 लाख पैसा है ना, इसमें मिनिमम सारा मत खाली कर देना, 40,000 छोड़ दो, 40,000 मिनिमम रख दो। तो क्या हो गया, सीए वाला बच्चा है मेरा, 40 रख दे तो इसका मतलब मैं कितना यूज कर सकता हूं 60, तो बाबू 4,50,000 में से 60 मतलब 390 लाना पड़ेगा, बात खत्म, 390 लाना पड़ेगा। कई बार उल्टा हो जाता है, पता है क्या, बैंक में है सिर्फ 10,000 रुपए। बाबू ऐसा भी क्वेश्चन आएगा जिसमें क्वेश्चन कह रहा है बैंक में 10,000 है और हम मिनिमम चाहते हैं 40। नालायक हो क्या, निहायती नालायक हो क्या फर्म जी। एक तो पार्टनर को देने के लिए पैसा है नहीं आपके पास, ऊपर से मिनिमम पैसा भी आप मुझसे ही मंगवाओगे। अब मंगवाओगे तो मंगवाना पड़ेगा, तो 3, 4, 50 तो ये लाना पड़ेगा, 30,000 फर्म के लिए लाना पड़ेगा, तो अल्टीमेट लाना पड़ेगा 4,80,000। ले आएंगे भाई, क्या बात है, क्या बात है। अब इसके लिए हम एक कॉन्सेप्ट बना देते हैं। मैं कहता हूं अगर आपकी कैपिटल एडजस्टमेंट का टॉपिक आए तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सब ध्यान से सुनना। अगर कैपिटल एडजस्टमेंट आता है रिटायरमेंट के केस में, बाबू रिटायरमेंट जो रिटायरमेंट में ही आता है, एडमिशन में नहीं आता है, ठीक है। आप ध्यान सुनना, सीए लेवल पे ज़्यादातर क्वेश्चन रिटायरमेंट में ही एडजस्टमेंट करवाएंगे। बाबू यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि सर जी आप कहोगे सबसे पहले कैपिटल बैलेंसेस ऑफ रिमेनिंग पार्टनर, जो पार्टनर बच गए हैं, जैसे मेरे केस में ए और सी रिमेनिंग पार्टनर, आफ्टर ऑल बेड एडजस्टमेंट, आफ्टर ऑल सारी एडजस्टमेंट करने के बाद आप कहोगे इन दोनों का क्या बैलेंस है, ए और सी का, दिस इज कंबाइंड कैपिटल, ठीक है। दोनों को ऐड करोगे, प्लस ऐड कर दोगे और कितना पैसा लाना है, अमाउंट ब्रॉट बाय रिमेनिंग पार्टनर। बाबू क्या बोला मैंने, रिमेनिंग पार्टनर, और कितना पैसा लाएंगे रिमेनिंग पार्टनर टू पे रिटायरिंग पार्टनर। बेटा ये इनकी एग्जिस्टिंग कैपिटल हो गई कि ये तो है ही हमारी फर्म में कैपिटल, दिस इज एग्जिस्टिंग कैपिटल, और ये जो पैसा वो लेके आएंगे इसे वो ट्रीट करेंगे एज अ एडिशनल कैपिटल। ओ कितना पैसा लेके आएंगे, कॉमन सेंस लगाओ, जितना रिटायरिंग का ड्यू है, जितना रिटायरिंग का अमाउंट ड्यू है, माइनस जितना बैंक बैलेंस अवेलेबल है। अवेलेबल का मतलब आफ्टर मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने के बाद। कई बार अगर कम पड़ गया तो बेटा ये प्लस का जगह, माइनस की जगह प्लस हो जाएगा कि बैंक बैलेंस डेफिसिट है, ये भी लाना पड़ेगा, डिपेंड करेगा क्वेश्चन में। जैसे ही इसे करोगे दिस इज आ जाएगी टोटल न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म, टोटल न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म। इस न्यू कैपिटल को मेरे बच्चे न्यू पीएसआर में डिवाइड करोगे, इसे आप न्यू पीएसआर में डिवाइड करोगे तो आपकी निकल आ जाएगी न्यू कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर, न्यू कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर। और एक बार न्यू पार्टनर की कैपिटल आ गई फिर एडजस्टमेंट करना मैं क्वेश्चन में सिखा दूंगा, क्लियर है। तो आपके कितने स्टेप है, स्टेप नंबर 1, दिस इज योर स्टेप नंबर 1 कि सबसे पहले टोटल कैपिटल निकालो, फिर स्टेप नंबर 2 न्यू पीएसआर निकालो, अगर दिया तो बल्ले बल्ले, और फिर तीसरा स्टेप नंबर 3 कि भाई एक एक पार्टनर की अलग अलग कैपिटल निकालो, खत्म। आज इसी पर एक क्वेश्चन करने वाले हैं और यही मैं आज की क्लास ओवर करूंगा। मजा आया, हाँ जी, क्लियर है। आओ इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं फिर खत्म करते हैं, अगली क्लास में फिर जीएलपी शुरू करते हैं। देखो बेटा बच्चा, क्वेश्चन देखो मेरे साथ, कह रहा है FG हमारे पार्टनर है LLP में, कोई दिक्कत नहीं है, शेयरिंग प्रॉफिट लॉस 2:2:1। K वांट्स टू रिटायर, बेटा K जाना चाहता है, दैट इज K 2 वाला 2/5 जाना चाहता है। कह रहा है उन्होंने बैलेंस शीट दी है, बैलेंस शीट में सुंदरी फिक्स एसेट है, बहुत बढ़िया, इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल है, इसमें बिल रिसीवेबल इंक्लूड है, अच्छा जी। तो ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर और BR एक साथ दिए हुए हैं, बहुत बढ़िया। बैंक, अच्छा 20,000 के बिल रिसीवेबल दिए हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बैंक बैलेंस दिया हमारे पास 50,000, याद रखना। FG की कैपिटल है, रिजर्व है, ट्रेड पेबल है। जल्दी बताओ क्या बैलेंस शीट में कोई अटपटी चीज है? हाँ भाई अटपटी चीज है क्या? हाँ है सर जी, है ना। क्या? रिजर्व्स उठा के बांटेंगे, उठा के पार्टनर में बांटेंगे। आगे चलो जी, आगे चलो जी, क्वेश्चन में आगे चलते हैं। कह रहा है F और G एग्री हो गए कि वो प्रॉफिट लॉस फ्यूचर रेशियो क्या रखेंगे, 3:2। अभी रेशियो क्या था बाबू, 3:2:2:1, मतलब रेशियो चेंज कर रहे हैं, रेशियो चेंज कर रहे हैं तो हमें गेनिंग रेशियो अलग से निकालना पड़ेगा। चलो जी, बढ़िया बात है। कह रहा है गुडविल की वैल्यू जो हमने निकाली है, बहुत बढ़िया, वैल्यू निकाल के दी हुई है 50,000 रुपये, मतलब 50,000 रुपये अगर फर्म की गुडविल की वैल्यू है तो इसमें उसको पैसा देना पड़ेगा और गेनिंग रेशियो में दोनों लेके आएंगे। सुंदरी फिक्स एसेट को हमने रिवैल्यू करा अपवर्ड, मतलब बढ़ा दिया, 30,000 का फायदा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। कह रहा है इन्वेस्टमेंट इन्वेंट्री को हमने 10,000 से भी बढ़ा दिया है, एप्रिशिएट किया, मतलब अपवर्ड मतलब 30,000 से सन्ड्री फिक्स एसेट को बढ़ाया, और बाय सीधा लिखा है बाय, इसका मतलब 10,000 से हमने किसे बढ़ाया, इन्वेंट्री। दो फायदे हो गए, बहुत बढ़िया।
ठीक है। बिल रिसीवेबल डिसऑनर हो गया 5000 का। अब ये एक लफड़ा है, ठीक है। कह रहा है बिल रिसीवेबल डिसऑनर हुआ है, मतलब आपका बिल रिसीवेबल, याद करो आपने बिल ऑफ एक्सचेंज मेरे साथ पढ़ा है, अगर बीआर डिसऑनर होगा, ठीक है, अगर बीआर डिसऑनर होगा और ये बीआर नहीं है तो बाबू आप क्या करोगे, आप कहोगे टू बिल्स रिसीवेबल, बीआर जाएगा, ठीक है। और अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता तो हम कहते हैं डेटर अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिट। क्यों? क्योंकि बेटा इधर हम डेटर से पैसा लेते, पार्टी ड्रॉई हमें पैसा लेना है और हमारा बीआर खत्म हो गया, और ये दोनों ही एक ही जगह दिए हुए हैं, क्या, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल में एक साथ दिए और ट्रेड रिसीवेबल में एक साथ दिए हैं, तो इसका मतलब डेटर प्लस होता और बीआर कम होते, बट मेरे लिए ट्रेड रिसीवेबल में क्या होता, नो चेंज। इसका मैं कुछ भी नहीं करता। अगर क्वेश्चन कुछ ना बोले और कहे कि डेटर आपके बीआर डिसऑनर हो गए और ये ना बताए कि आगे क्या है, तो हम मानेंगे रिकवरी है, हम मानेंगे रिकवरी है, तो इसका मतलब बीआर कम हो जाएंगे और डेटर बढ़ जाएंगे। पर अगर मान लो ये दोनों अलग अलग दिए होते तो ऑफ कोर्स दो ट्रीटमेंट होते, बीआर कम होता, डेटर बढ़ जाते, लेकिन बैलेंस शीट में ही होता, रिवैल्यूएशन से कोई लेना देना, फायदा नुकसान थोड़ी ना है। बाबू मेरे बीआर खत्म भी हो गए तो मैं क्या रोने बैठ जाऊं? नहीं, मैं डेटर से पैसा लूंगा, इधर गया उधर आएगा, खत्म। लेकिन वो कह रहा है सर जी ये डॉटर जो डिसऑनर हुए ना ये इंसॉल्वेंसी से हुए, ओ हो, इसका मतलब ये पैसा मिलेगा नहीं, इसका मतलब ये पैसा मिलेगा नहीं सर, ये हो गया बैड डेब्ट, ओ हो। और बैड डेब्ट मतलब अब रिवैल्यूएशन में नुकसान डेबिट करना पड़ेगा, अब नुकसान डेबिट करना पड़ेगा आपको, अपने ट्रेड रिसीवेबल से माइनस करना पड़ेगा। इस बार नो चेंज नहीं, डेटर कम हो जाएंगे, बिल रिसीवेबल कम हो जाएंगे और आपको रिवैल्यूएशन में डेबिट करना पड़ेगा। दिस इज ऑल्सो अ न्यू नुकसान, ठीक है। चलो बस समझ आ गया, क्लियर है। तो अगर ये इंसॉल्वेंसी ना होता तो कुछ नहीं होता रिवैल्यूएशन में, क्योंकि हम डेटर से लेते और बीआर खत्म हो जाते, पर इंसॉल्वेंसी इसका मतलब पैसा नहीं आएगा, नुकसान हो गया, ठीक है। कह रहा एफ एंड जी एग्री हुए कि वो सफिशिएंट पैसा लेके आएंगे, बहुत बढ़िया, टू डिस्चार्ज द क्लेम ऑफ के। कह रहा के को घर भेजने के लिए हम लेके आएंगे पैसा, फर्म के पास नहीं है, हम ले आएंगे, कोई बात नहीं। और इतना ही नहीं, अपनी कैपिटल को प्रोपोर्शनेट भी करेंगे, बहुत बढ़िया, तो करेगा ही करेगा। साथ में ऑल्सो वांटेड 75,000 बैंक बैलेंस मेंटेन कर रहा है। बताओ नालायक, 50,000 हमारे पास पड़ा है, कह रहा है 75,000 मिनिमम बैलेंस मेंटेन करेंगे, तो 25,000 तो कम पड़ गया, मतलब फर्म से यूज नहीं कर सकते और लाना पड़ेगा। कह रहा भाई साहब चलो काम शुरू करो, जनरल एंट्री छोड़ो, हम सीधा मेन काम करते हैं, मैं आपको वही सिखाऊंगा। ले बेटा सोल्यूशन, आजा बाबू आजा, ले सॉल्यूशन, जल्दी से मेरे साथ काम करेंगे। सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट, छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी निपटाएंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट, क्रेडिट डेबिट अमाउंट, फिर आ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, एफ जी के, ठीक है, एफ जी के, एफ जी के, और ये बना लेते हैं बैलेंस शीट, ठीक है, बैलेंस शीट। लो भाई बेटा स्पीड से करेंगे, बताओ एसेट्स और लायबिलिटी, एसेट और लायबिलिटी, ठीक है। हाँ जी, सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, रीवैल्यूएशन। हमने हमेशा सीखा है सबसे पहले क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन। अब मैं ये हटा देता हूँ, ये पेजेस का काम खत्म हो गया, अब मेरे पास दो पेजेस आ जाएंगे एफ और जी वाले, ठीक है। तो ये दो कुछ पेजेस आ गए मेरे पास, ठीक है। तो एफ और जी के सबसे पहला पॉइंट क्या है कि उन्होंने रीवैल्यूएशन करा है, गुडविल वुडविल सब बाद में, सबसे पहले फिक्स एसेट्स को बढ़ाया। तो बेटा फायदा है ना, बाय सुंदरी फिक्स एसेट्स, सन्ड्री फिक्स एसेट, कितने का फायदा है सर जी, सीधा 30,000 रुपये बढ़ा दिया, बहुत बढ़िया। साथ में ही उन्होंने इन्वेंट्री भी बढ़ा दी, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, इन्वेंट्री बढ़ा दी बाबू, इन्वेंट्री बताओ कितने का फायदा सर, 10,000 से, 30,000 से एसेट बढ़ाई है, 10,000 से इन्वेंट्री बढ़ाई है। बिल रिसीवेबल डिसऑनर हुआ था, अगर ये रिकवर हो जाता तो कोई फायदा नुकसान नहीं है, पर रिकवर नहीं हो रहा तो बेटा टू बी आर डिसऑनर्ड 5,000 का नुकसान हो गया, क्योंकि भाई पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। बस इससे ज्यादा तो इंसॉल्वेंसी इससे ज्यादा तो मेरा इसमें कोई भी पॉइंट नहीं है, ठीक है ना, खत्म, डन। बताओ 40,000 का हमें नेट फायदा, 5,000 का नुकसान, तो रीवैल्यूएशन प्रॉफिट आ गया मेरे बच्चे, कितने का, टू रीवैल्यूएशन प्रॉफिट, बैलेंसिंग फिगर दिस इज 35,000, खत्म, बढ़िया। इसके दूसरे ट्रीटमेंट यहां ठोक दो जल्दी से, बताओ फिक्स एसेट की वैल्यू बढ़ के कितनी हो जाएगी सर, फिक्स एसेट, सन्ड्री फिक्स एसेट 1.5 लाख के थे,
30,000 बढ़ के नए फिगर हो जाएंगे 1,80,000 के। बहुत बढ़िया। इन्वेंट्री 50 की थी बाबू, इन्वेंट्री 50 की थी, 10,000 से बढ़ के हो जाएगी 60,000। बहुत बढ़िया। ट्रेड रिसीवेबल, हाँ भाई ट्रेड रिसीवेबल सीधा हमारे थे 70,000 के, इंक्लूडिंग बीआर, ऑलरेडी इसमें इंक्लूड था। हमें यहां से माइनस करना है बीआर डिसऑनर। जो बीआर डिसऑनर हो गया बेटा वो 5,000 कम कर दो कि ये नहीं मिलेगा, सिर्फ 65,000 हमारे ये बचेंगे। बढ़िया, खत्म। 3 पॉइंट, तीनों ट्रीटमेंट डन। चलो जी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शुरू कर दे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बेटा कितने काम, 5। सबसे पहला ओपनिंग बैलेंस, लो भाई बाय बैलेंस बीडी। आ जाओ मेरे बच्चे आ जाओ। एफ जी के बताओ कितनी कैपिटल है, 1 20 80 60, 1,20,000 80,000 और 60,000। दूसरा काम रीवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट किस रेशियो में, अभी तो ओल्ड रेशियो में, ओल्ड रेशियो है 2:1। तो 35,000 को डिवाइड करोगे, हाँ भाई 35,000 डिवाइडेड बाय 5 तो 14,000 और 7,000। तीसरा काम है बाबू रिजर्व, बाय रिजर्व। थर्ड काम रिजर्व उठा के बांटो। रिजर्व की बात करो तो बेटा रिजर्व है हमारे पास 10,000 के, 10,000 को डिवाइड करोगे तो अपना आ जाएगा 4,000 और 2,000। पहला काम, दूसरा काम, तीसरा काम, चौथा काम गुडविल। आ जाओ वर्किंग नोट बनाओ। वर्किंग नोट नंबर 1 गुडविल की बात करें तो गुडविल ऑफ द फर्म हमें निकाल के दो। ये कितना भला क्वेश्चन है, 50,000 रुपए। कह रहा है गुडविल मत निकालो, मैं निकाल के दे रहा हूं। लेकिन इसमें जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, कौन रिटायर हो रहा है बेटा, के रिटायर हो रहा है, तो के का शेयर निकालेंगे, के शेयर। तो हम बोलेंगे 50,000 में उसका शेयर है 2:1, 1/5 बोले तो 10,000। बढ़िया। अब इसके देर के लिए हमें निकालना पड़ेगा बेटा गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो कैसे निकलेगा, न्यू माइनस ओल्ड। तो एफ और जी की बात करो, एफ और जी का न्यू रेशियो कितना है, जल्दी देखो। एफ और जी का न्यू रेशियो है 3:2 और ओल्ड था 2:1। तो 3:2 मतलब 3/5, हाँ भाई, और 2/5। और ये हो गया 2:1 मतलब 2/5 और 2/5। तो ये तो आ गया 0, ये आ गया 1/5, मतलब ये गेनिंग कर रहा है, जी गेन नहीं कर रहा है। एंट्री बनेगी एफ कैपिटल अकाउंट डेबिट, एफ जी आपको पैसा लाना पड़ेगा और 2 किसको, के को पैसा देना पड़ेगा। 2 केस कैपिटल अकाउंट कितना, 10,000 और 10,000। खत्म, सीधा सीधा आप पूरा पैसा लेके आओगे और ये आप पैसा गुडविल का पैसा दोगे। एंट्री पोस्ट करो इसकी, फटाक से एंट्री पोस्ट करो। तो एफ से पैसा लेना है तो एफ को डेबिट मारेंगे, लेकिन नाम आएगा 2 केस कैपिटल अकाउंट, 10,000 रुपए। बढ़िया, ठीक है। वर्किंग नोट नंबर 1। और इधर इसे देना है बाय केस कैपिटल अकाउंट, के को देना है, लेकिन नाम आएगा, सॉरी मैंने गलत कर दिया ना, हाँ के को देना है, नाम आएगा बाय एफ कैपिटल अकाउंट, बाय एफ कैपिटल अकाउंट, ठीक है। के अकाउंट में 10,000 रुपए क्रेडिट हो जाएगा। बीइंग क्यों लिख रहा हूं वर्किंग नोट नंबर 1। हाँ कह रहे सर उम्र हो गई आपकी, हाँ मेरी तो उम्र हो ही गई है। चौथा पॉइंट बोलो हाँ या ना, पक्का। अब पार्टनर को एडजस्टमेंट करनी है कैपिटल की, बस काम खत्म। वैसे एक बार टोटल लगाओ फटाक से। क्या सर टोटल मतलब, एक बार ऐसे ही टोटल लगाओ बिना एडजस्टमेंट करे, बिना एडजस्टमेंट करे। अगर एडजस्टमेंट नहीं होती, मान के चलो एडजस्टमेंट नहीं होती, तो क्या करते, तो हम एफ को तो पे कर रहे हैं तो हम पे कर देंगे टू बैंक। सर पैसा नहीं है, अरे अभी आ जाएगा पैसा, पहले मेरे साथ ऐसे नॉर्मल एडजस्टमेंट करो। बताओ टू बैंक कितना पे करता मैं, कहता है 1,20,000 और ये आ गया 1,38,000, ये आ गया 98,000 और ये हो गया कितना 67 69 79, ठीक है। तो पेमेंट करते तो इधर ये आता टू बैंक और ये आ जाता टू बैलेंस सीडी। बताओ अगर कुछ ना करूं तो कितना कितना आता, 138 माइनस 10 128 आपको पे कर देते, बाकी इन दोनों का आता 98,000 और 79,000। बोलो हाँ या ना, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे काम हो जाता, बात खत्म, 138, ठीक है। बोलो हाँ या ना। इसको अभी अगर पैसा होता तो पे कर देते और इन दोनों का बैलेंस सीडी, ये क्लोजिंग बैलेंस आता, पर बात नहीं बन रही ना, 3:2 का पीएसआर है, प्रोपोर्शनेट कैपिटल नहीं है। तो बाबू अब बनाएंगे यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 2। आ जाओ जी, कैपिटल एडजस्टमेंट, यहाँ करेंगे कैपिटल एडजस्टमेंट, आखिरी काम बस खत्म। बताओ कंबाइंड कैपिटल कितनी है, कंबाइंड कैपिटल ऑफ एफ एंड जी, कंबाइंड कैपिटल ऑफ एफ एंड जी बेटा आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, सारी एडजस्टमेंट करने के बाद बताओ कितनी कितनी है। तो सर इनकी कैपिटल है 98 और 79, 98,000
प्लस 79,000। फटाक से बताओ कितनी आ गई? 98 प्लस 79,000 ये हो गई 1,77,000। ठीक है, प्लस, हाँ भाई, प्लस अमाउंट जो वो लेके आ रहे हैं, अमाउंट ब्रॉट बाय एफ एंड जी, किस लिए? टू पे एफ एंड जी, टू पे के। बताओ के को कितना देना है? के को देना है सर जी हमें 1,28,000, 1,28,000 देना है। 1,28,000 माइनस क्या हमारे पास कुछ अवेलेबल है? सर हमारे पास 50,000 का बैंक बैलेंस अवेलेबल था। ठीक है, ये 50,000 का अवेलेबल था, पर क्वेश्चन ने बोला है 75 मिनिमम चाहिए, तो बाबू 25 हमें कम नहीं है, नहीं एक्स्ट्रा चाहिए। अरे बाप रे बाप, इसका मतलब माइनस नहीं प्लस 25,000 का बैंक डेफिसिट जो कमी पड़ रही है ना, वो पैसा भी चाहिए। अरे भाई साहब गजब। तो 1,28,000 ये है, प्लस 25,000 ये है, टोटल पार्टनर से लेके आएंगे 1,53,000। तो इसको मिला के पार्टनर की टोटल कैपिटल हो गई बाबू, टोटल कैपिटल हो गई, जो नई कैपिटल आएगी वो आ जाएगी प्लस 1,77,000, 3,30,000। और इस 3,30,000 को अगर मैं एफ और जी में बांटूं तो एफ और जी का न्यू रेशियो है 3:2। बोलो हाँ है ना? तो इसका मतलब एफ की कैपिटल आ जाएगी डिवाइडेड बाय 5 × 3, 1,98,000। बहुत बढ़िया, 1,98,000। और इधर आ जाएगी इंटू 2, 1,32,000, 1,32,000। ये हमारी न्यू कैपिटल आ गई दोनों की। ये क्लियर है बाबू? ठीक है, इतना पैसा था, इतना पैसा और लाना है पार्टनर को, दोनों का मिला के इतनी कैपिटल हो गई फर्म की, पीएसआर में डिवाइड कर दिया। अब कैसे करेंगे एडजस्टमेंट, इनको ध्यान से देखना। अब आ जाओ, अब मैं कहूँगा मेरे बच्चे इसको थोड़ा सा मेरे साथ छोटा कर दो, है ना, और आप ऊपर देखना। अब आप क्या करोगे, आराम से जादू देखो मेरे साथ, पेन चेंज करता हूँ मैं, ग्रीन ले लेता हूँ। ठीक है, अब आप क्या करोगे, आप कहोगे सर जी हम इन बैलेंस सीडी को दोबारा से बैलेंस बीडी करेंगे बाय बैलेंस बीडी। मैं तो ऐसे ही सिखाता हूँ, अगर आप डायरेक्ट भी करना चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो। बीडी ये हो जाएगा 98,000 और ये हो जाएगा 79,000। और मैं यहाँ लिखूंगा टू बैलेंस सीडी, कौन से वाले बेटा? नए वाले जो मैंने वर्किंग नोट नंबर 2 में निकाले हैं। 1,98,000 और कितना था? 1,32,000, 1,32,000। और अब मैं कंपेयर करूंगा कि बेटा तुम्हें पैसा निकालना है या पैसा लाना है। तो बताओ, 1,98 बनानी, 98 है, तो इसका मतलब ये पैसा लाएगा बाय बैंक बैलेंस, बाय बैंक। बताओ बैलेंसिंग फिगर कितना लेके आएगा बाबू? 1,00,000 लेके आएगा, तभी तो 1,98,000 बनेगा। ओ जी हो जी। और इसे 79 में से 1,32,000 माइनस करो, तो इसे लाना पड़ेगा 53,000, तभी तो बनेगा 1,00,000 कितना? 32,000। लो भाई 1,32,000। बढ़िया, समझ आया? ठीक है, दिस इज एडजस्टमेंट, दिस इज ऑल अबाउट एडजस्टमेंट, कि ये पैसा पार्टनर को लाना पड़ेगा टू मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शनेट। ठीक है, और अब क्या करना है? अब वही पुराना काम, आप अपनी कैपिटल लिखो, कैपिटल एफ और जी की जो नई कैपिटल आई है वो आई है 1,98,000 और 1,32,000। टोटल कैपिटल हो गई 3,30,000। जरा बैंक बैलेंस के हिसाब लगाओ, बैंक में 25,000 था, हाँ जी 25,000 था, ठीक है 25,000 था, प्लस ये पैसा लेके आए हैं पार्टनर, तो प्लस 1,00,000 एफ लेके आया, 53,000 ये लेके आया, बोलो हाँ है ना, और माइनस 1,28,000 हमने दे दिया, माइनस 1,28,000 हमने दे दिया। अब जादू दिखाऊं, अब ये जादू अपने आप 75,000 बचेगा। तो आप बोलोगे 25 प्लस 1,00,000 प्लस 53,000 माइनस 1,28,000, जो बचा वो बचा 50। हाँ, ये क्या गड़बड़ हो गई मुझसे? अच्छा सॉरी, मैंने ये 25 लिख दिया, सॉरी, हाँ 50,000 था बैलेंस। ओह, ये 50 था पहले से ही, है ना? ठीक है, तो बैंक बैलेंस हमारी बैलेंस शीट में 50 था, प्लस 1,00,000 ये लेके आए, 53,000 ये, है ना? तो बताओ कितना हो गया? 50 था, 1,00,000 लेके आए, प्लस 53,000 माइनस 1,28,000, तो ये बचा 75,000। खत्म हो गई कैपिटल प्रोपोर्शनेट, बैंक का हिसाब किताब डन। अब बस जो बची हुई है वो छाप दो, सर जी कैपिटल खत्म, ट्रेड पेबल में कोई चेंज नहीं, रिजर्व बढ़ चुके हैं, तो ट्रेड पेबल उठाओ 50,000 लिख दो, हाँ जी। और बाकी एसेट में क्या है? सेंट्री एसेट हो गई, इन्वेंट्री हो गई, ट्रेड रिसीवेबल हो गया, बैंक हो गया। टोटल लगा दे भाई, टोटल लगा दे, टोटल मैच होगा, मैच करो भाई टोटल फटाक से। बताओ 75 प्लस 65 प्लस 60
और प्लस 1,80,000, ये हो गया 3,80,000 और ये हो गया बेटा 3,80,000। मैच है जी, मैच मैच मैच, खत्म मेरे बच्चों, खत्म, डन। मजा आया। ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है बेटा, मैं बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपको PYQ RTP वगैरह स्टडी मैट से जो मुझे अच्छे क्वेश्चन लगते हैं वो प्रैक्टिस कराता हूँ ताकि कम में बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी हम निकाल सकें। ठीक है, थैंक यू सो मच मेरे बच्चों। प्लीज़ एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करना। ठीक है, कैसा लगा आज का सेशन रिटायरमेंट का। अगला लेक्चर हम लेंगे JLP पे, पूरी JLP करूंगा मैं कवर, रिटायरमेंट डेथ दोनों JLP एक साथ कवर करेंगे और तुम्हारे दिमाग से JLP का भूत निकाल दूंगा कसम से। ठीक है, पक्का। और कुछ बढ़िया से क्वेश्चन करेंगे, Jan 26 का एग्जाम का क्वेश्चन करेंगे, उससे पहले के क्वेश्चन करेंगे, खूब सारे क्वेश्चन करेंगे। 2 क्वेश्चन और मुझे कराने अभी, JLP का डिस्कशन करना। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं JLP के साथ में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। इसका स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, इसका स्क्रीनशॉट, और ये वाला स्क्रीनशॉट लेना है, ये भी ले सकते हो आप लोग स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नोट्स वगैरह चाहिए DC लाइन के ऐप पे जाके आराम सीरीज के फोल्डर में जाके कर सकते हो। थैंक यू सो मच।